पहले तो लोक से हम लोग शुरू करें कि लोक क्या है। तो बसंत निर्गुणे कई लोगों ने लोक साहित्य पे बहुत काम किया है। तो बसंत निर्गुणे का यहाँ से हमने लिया है कि वो देखना, लोक माने देखना, तो देखने के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है। अवलोकन हम लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, तो उसी लोक से ही अवलोकन बना है। पीछे के बच्चे विशेष रूप से आपको कठिनाई होगी तो बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रही है बात, ठीक है ना, क्योंकि चुपचाप इसी अनुशासन में बैठे रहने से कोई लाभ नहीं है और पावर पॉइंट हो सकता है कि बढ़ जाए इससे। तो लोक का अर्थ है कि जो देख रहा है, जो देखने वाला है, और लोक को स्वयं अपनी आंखों से वही देखेगा जो लोक के बीच में होगा। वो हवाई जहाज पे बैठ के या ड्रोन से आप लोक को नहीं देख सकते हैं जब तक आप गांव में कुछ वर्षों तक, या गांव के आप हैं या गांव में जाके आप कुछ वर्षों तक नहीं रहे हैं। खास करके आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ के लोक चरित्र को समझने के लिए, यहाँ की लोक कलाओं और लोक साहित्य को समझने के लिए वो किताबों से समझ में एकदम नहीं आने वाला, बड़ा अटपटा लगेगा, वो कुछ एंथ्रोपोलॉजी जैसा चीज लगने लगेगा। तो ये है कि जो देखना है लोक को या लोक को समझना है, क्योंकि लोक का अर्थ ही है देखना, तो जब तक वहां आप जाएंगे नहीं, उनके बीच में बैठ के देखेंगे नहीं, तब तक लोक समझ में नहीं आने वाला है। और मनुष्य की सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां लोक से बाहर नहीं होती हैं। और जो भी रचना मनुष्य ने की है, चाहे भौतिक रचनाएं हों या अधिभौतिक रचनाएं हों, यानी कि दर्शन शास्त्र वगैरह भी गढ़ा है या फिर कुछ भी कला रूप है, साहित्य का रूप है, सब लोक के अंदर, लोक के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है कि हम लोग मुख्य रूप से वाचिक परंपरा को लोक में मान रहे हैं, लेकिन अब तो वाचिक परंपरा भी प्रिंट में आ गई है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी आ गई है। तो वो प्रिंट में आकर लोकगीत, लोक कथाएं आ रही हैं, तो थोड़ा कि उसको लोक नहीं मानेंगे, है ना। ठीक है, वो वाचिक परंपरा में हजारों साल से थी, वो उसके साथ हमारी संस्कृति एक नदी की तरह बह रही थी, कई कंठों से होते हुए, पीढ़ियों से होते हुए आ रही थी। लेकिन ठीक मुद्रण की जब आई तो मुद्रित हुई वो चीजें, अब वो कंप्यूटर में आ रही चीजें, आपके सोशल मीडिया में है वो लोकगीत और लोक कथाएं, तो हैं तो लोक ही, ठीक है कि वो मुद्रित हो गई। और लोक की खूबसूरती जो है वो समूह में है, सामुदायिकता में है। आप अपने अखड़ा को याद कीजिए, सरहुल और कर्मा के नृत्य को याद कीजिए, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी कि समूह में सुंदरता कैसे है। तो आप झूमर को देखिए, एक व्यक्ति अगर झूमर नाचेगा और पूरा अखड़ा नाच रहा है झूमर, तो कैसी अनुभूति होती है जब आधी रात बीत रही होती है और पूर्णिमा का चांद है और साथ साथ में पहाड़ भी और फसलें भी नाचती हुई जो महसूस होती है। तो ये जो सौंदर्य है प्रकृति का, वो समूह में ही प्रकट होता है, वो व्यक्ति में प्रकट नहीं होता है। और समूह की जो व्यापकता है, वो जितने भी भिन्नताएं हैं, ठीक है, ये कुछ सदान भी हैं, कुछ लोहरा लोग भी हैं, उरावनों का गांव है तो ज्यादातर उराव लोग हैं, लेकिन जो भी विषमता या भिन्नताएं हैं, सबको सृजन संभावनाओं में ढालने की क्षमता जो है वो समूह में होती है, लोग के समूह में होती है। किसी को अखड़ा के बाहर रहने की अनुमति वो नहीं देता। कोई भी अखड़ा में अगर नाचना चाह रहा है तो किसी की मनाही नहीं होती। तो भिन्नताओं को एक रूपता प्रदान करने का काम भी लोक करता है, क्योंकि वो समूह में जीता है और समूह के उसका सौंदर्य वही है जो प्रकृति का है। अब प्रकृति, एक फोटो अगर आप जंगल का बाहर से लीजिएगा तो सब हरा दिखाई पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं कि एक पेड़ का भी जो पत्ते जो हैं उसके रंग अलग अलग, नया जो पत्ता निकल रहा है उसका रंग कुछ और होगा, जो उसके पुराने पत्ते होंगे कुछ और होगा। उसी ढंग से जो वहाँ झाड़ी है, वहाँ जो लत्तड़ है, वहाँ जो छोटे छोटे पौधे हैं, तो सबका रंग अलग होता है। लेकिन अगर दूर से आप देखेंगे तो सब हरा गहरा हरा दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रकृति जिस ढंग से सौंदर्य को क्या कहेंगे विश्लेषण करके सबको एकता उत्पन्न करती है, समूह भी लोक के सारे सौंदर्य को, सारी भिन्नताओं को एकत्रित करके उसमें सुंदरता उत्पन्न करता है। ये उसकी जिससे प्रकृति उत्फुल्ल रहती है, वैसे हमारा समुदाय उत्फुल्ल रहता है, हमारा समूह उत्फुल्ल रहता है। लोक जो है जब भी समूह में होता है तो आप उसको खुश देखिए, है ना। जब भी वो अखड़ा में होगा या मेला में होगा, जतरा में होगा, तो वो उत्फुल्लित दिखाई पड़ेगा जैसे कि प्रकृति दिखाई पड़ती है। तो प्रकृति और लोक के समूह में बहुत ही समता है,
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यथार्थ और आधुनिकता कैसे उसको अलग की है हम बाद में आएंगे। वर्तमान संदर्भ में तो समझेंगे कि सामूहिकता या सामुदायिकता और समूह का जो सौंदर्य और प्रकृति का उसके साथ जुड़ाव, प्रकृति का ही एक प्रतिछाया के तौर पे समूह जो दिख रहा है, यहाँ व्यक्तिगत आनंद की महत्ता नहीं है। एक अखाड़ा में अकेले मात्र बचा के आदमी बहुत खुश नहीं हो सकता है, जब तक कि नाचने वाले लोग नहीं हो तभी वो खुशी महसूस करेगा। आनंद पर सबका अधिकार है और सामूहिक संरचनाओं में ही अपने को अभिव्यक्त करता है लोग। इसको समझिए कि वो व्यक्तिगत वाली बात जो आई है वो आधुनिकता के साथ आई है, उसने हमको तोड़ा है, लोग को तोड़ा है, उसको हम लोग बाद में आएंगे। अब संस्कृति को समझें, क्योंकि लोग जो भी कृति उसने बनाई है, चाहे वो कला का कोई भी रूप हो, साहित्य भी कला का एक रूप है, तो वो संस्कृति का एक हिस्सा है। तो संस्कृति का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग लें तो सम्यक कृति है, वो सम्यक कृति से ही संस्कृति शब्द बना है। तो सम्यक कृति मनुष्य की वो रचना है जिससे मानव की सृजनात्मक शक्ति और योग्यता का चरम नहीं है। अब जो हमारी नृत्य शैली है उसको पैका या छौ में देखिए उसको, तो छौ में जिनसे कल्पना का और गीति काव्यों का जिनसे हम जुड़ाव करते हैं, तो वो उसमें उसकी सौंदर्य की चरम है। जैसे ओडिसी हमारे यहाँ बगल में उड़ीसा में, वो भी लोक नृत्य था, लेकिन कुछ उसको कालचरण महापात्र जैसे गुरु मिले, तो उन्होंने इतना उसमें डाला, उसमें जो शास्त्रीय नृत्य का जितना व्याकरण है उन्होंने ओडिसी में इतना डाला कि वो शास्त्रीय नृत्य में शामिल हो गया। तो कल के दिन छौ भी शामिल हो सकता है और पैका भी शामिल हो सकता है। पुरानी जो सचिव थी हमारी हिमानी पांडे ने, उनकी प्लानिंग कि हमारा जो छौ और पैका के जो नर्तक लोग हैं उनको कुछ ऐसे लोगों से उनके साथ ट्रेनिंग करवाइए जो शास्त्रीय नृत्य के व्याकरण के जानकार लोग हैं, ताकि इनमें जो लोक शैली में कुछ छूट रहा है शास्त्रीयता का तत्व, वो शास्त्रीयता का तत्व शामिल हो, और जिनसे ओडिसी क्लासिकल म्यूजिक में शामिल हो गई है वो ढंग से शामिल हो गया। जैसे बांसुरी जो है हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी आदिवासी युवा युवती बजा सकती है उसको, लेकिन कैसे हरिप्रसाद चौरसिया या बड़ो बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने उस बांसुरी जैसे लोक वाद्य को कैसे क्लासिकल वाद्य में तब्दील किया, उसमें कुछ जोड़कर। से शहनाई, बिस्मिल्लाह खां के पहले शहनाई तो शादी ब्याह में और चीजों में बजने वाली, हमारे यहाँ भी गांव में सब जगह बजने वाली, लेकिन उसको बिस्मिल्लाह खां जैसा ऐसा गुरु मिला, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया। तो संस्कृति का कोई भी तत्व जो है, कला रूप या कोई भी रूप जो है, चाहे संथाल लोग का मकान देख लीजिए, उनकी गलियां देख लीजिए, उनके मकानों की सजावट बाहर से मिट्टी का ही है, मिट्टी के रंगों का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन इतना खूबसूरत वो होता है। तो उनकी बुनावट गलियों की और घरों की कि कितने शोध हुए हैं बच्चों, इस पर समझिए इस बात को, संथाल घरों की सुंदरता पर, उसके सौंदर्य शास्त्र पर, उस पर काली मिट्टी के बाद जो विभिन्न रंगों से उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं, या बनावट ही इतनी सुंदर होती है घरों की और गलियों की कि एस्थेटिक सेंस में आपको कोई अच्छी कॉलोनी उतनी सुंदर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी जब वो संथाल घरों को आप देखेंगे वो बड़ी संख्या में। तो उसका अगर ड्रोन से फोटोग्राफ लिया जाए, कहीं दूर से फोटोग्राफ लिया जाए, तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। मैंने किताब खरीदी है, वो डॉक्टर ए.के. सेन सर जो है चाईबासा में, उन्होंने बताया कि इस पे काम हुआ है विदेशों, और वो मैंने किताब मंगाई, सचमुच में वो संथाल घरों के सौंदर्य पर। समझिए इस बात, ये केवल कला रूपों में गीत और कविता ये सब चीज नहीं है, वो स्थापत्य भी उसका एक रूप है। अगर मलार कुछ ढाल रहा है तो वो भी उसका रूप है, लोहरा कुछ कर रहा है, कुछ सुंदर चीजें बना रहा है, तो वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और हमारा सपना धर्म वगैरह का एक छोटा सा हिस्सा वो भी है। लेकिन जो समझते हैं कि संस्कृति मतलब धर्म होता है, तो उनको समझाने की आवश्यकता है कि संस्कृति जो है बहुत बड़ा उसका आयतन है, उसका हृदय बहुत विशाल है, और हमारे पूर्वजों ने इस सभ्यता को बढ़ाने के लिए जो कुछ बेहतर रचा है अपने अपने अपनी सृजन क्षमता से और अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, वो सब कुछ संस्कृति का एक हिस्सा है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो समझने में? ठीक है यहाँ तक? अब हम लोग आ जाए लोक साहित्य पे। लोक साहित्य हम कहते किसको हैं बाबू? क्योंकि लोक साहित्य करके तो कुछ चीज होगा नहीं, तो हम लोकगीत को, लोक कथाओं को, लोक कथाओं से मिथक भी हैं, लोक गाथाओं को, लोकोक्तियों को, कहावतों को, सबको हम मिलाएंगे तो वो लोक साहित्य में आएगा।
ये सब मिल के लोक साहित्य होता है। तो थोड़ा सा मिथक में है कठिनाई, मिथक को थोड़ा समझने में उस पर बात करेंगे, थोड़ा जटिल चीज है वो, लेकिन लोकगीत और लोक कथा समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं। लोक इतिहास भी बहुत खूबसूरत चीज है, क्योंकि जो लोग आधुनिकता के बाद ढंग से इतिहास लिखा जाने लगा तारीखों में, इस तारीख से उस तारीख में ये हुए, राजा बने, ठीक है, उनका अपना एक तरीका है, क्योंकि उनके यहाँ समय बड़ा लीनियर है, रेखीय चलता है। हमारे यहाँ जो स्मृतियों में, सामूहिक स्मृतियों में जो चीजें हैं, समुदाय की स्मृतियों में, किसी भी उदाहरण से पूछ लीजिए तो रोहिदास किला के बारे में जरूर जानेगा, वो जनी शिकार के बारे में जरूर जानेगा, वो 3 को जो यहाँ वो गोतना है उसके उससे वो सिंगी दई और कलगी दई की विजय गाथा के बारे में उसको मालूम है। ये किताब पढ़ के उसने वो सिंगी दई और कलगी दई का नाम नहीं सुना है बच्चों, समझ मेरी बात को ना। तो ये चीजें उसके अपनी पीढ़ियों से, दादा दादी आजी नानी से सुनते आ रहा है, ये भी लोक इतिहास है। आप इसको डिकोड करके आप आज के आधुनिक इतिहास को गढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आधुनिक इतिहास पाठ्यक्रम में जब तक रहेगा तभी तक याद रहेगा, लेकिन ये जो कहानियों से और किंवदंतियों से जो आ रही है चीजें, वो तो पीढ़ियों से याद है लोगों को। फिर रोहिदास से हम आए हैं, रोहिदास का किला था, वहां हमारा कब्जा था, और इस ढंग से आक्रमण हुआ, इस ढंग से स्त्रियों ने उसका 3 बार, कितनी वीरता का बोध होता है कि जो भी सेना रही हो, स्पष्ट तो नहीं है कौन सेना थी, लेकिन उसको 3 बार हराया स्त्रियों ने। यही बहुत कुछ है मनोबल बढ़ाने के लिए, यही हमको जो प्रेरणा देता है, जो ऊर्जा देता है। ये छोटी चीज एकदम नहीं, समझिए कि लोक की महत्ता क्या है, कि लोक इतिहास की एक कहानी हमको एकदम ऊर्जा से भर देती है। और एक बार वो कैंप कर रहे थे हम लोग यहाँ 2003 में, तो बीडी शर्मा से साथ आए थे उड़ीसा से 2 बहुत बुजुर्ग टाना भगत, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई आजादी की लड़ाई की और गांधी की, बिरसा की और टाना भगत की, तो अब उनकी बातचीत परंपरा में कैसे इतिहास घूम रहा है, तो वो बताए कि राजा दुर्जन साल थे, अंग्रेज जी, गांधी, जयपाल सिंह, नाथूराम गोडसे, सब था उनके इतिहास में। और वो उनका कहना था कि जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो मानकी पाहन प्रथा को फिर से स्थापित करने की लड़ाई चल रही है, और गांधी का जो रामराज है उसका मतलब यही है कि फिर से मानकी पाहन प्रथा का की स्थापना हो। रामराज की व्याख्या वो अपने ढंग से उन्होंने किया कि रामराज का मतलब वही है कि जो यहाँ मानकी माझी प्रणाली थी उसकी फिर से स्थापना की जाएगी। और इसी के लाने के लिए जयपाल सिंह जो है गांधी जी के साथ गए थे जर्मनी, और नाथूराम गोडसे नहीं चाहता था कि यहाँ जो है माझी मानकी प्रथा फिर से लौट के आए, तो उसने गांधी जी को मान लिया। ये उनकी उनके सामूहिक स्मृति में आजादी की लड़ाई की जो कहानी थी, जो उन्होंने गाकर सुनाया या कथा के तौर पे सुनाया, तो उसमें दुर्जन साल भी थे, उसमें जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे, उसमें गांधी जी भी थे और नाथूराम गोडसे भी था। लेकिन उस इतिहास को किस ढंग से वो व्याख्यायित कर रहे थे, कहीं न कहीं वो बिरसा मुंडा की अगुआ देश अगुआ राज वाली जो बात थी वो घूम फिर कर उसमें उस कहानी में, उनकी कहानी में आ रही थी। लेकिन पात्र तो यथार्थ थे, गांधी तो थे ही, जयपाल सिंह मुंडा भी थे, दुर्जन साल भी थे, नाथूराम गोडसे भी थे, लेकिन उनकी जो स्मृति में जो चीजें थी, जो उनके अवचेतन में बसा हुआ था, जो उनके मन में था पीढ़ियों से, आगे भी पीढ़ियों से है कि माझी मानकी प्रथा, पाहन प्रथा को फिर से स्थापित किया जाए, उनकी कहानी में वो आ रहा था। तो ये लोक इतिहास है, जिसका 2 उदाहरण आपके सामने हमने रखा। एक रोहिदास की कहानी के तौर पे किस ढंग से इतिहास जो है पीढ़ियों से, कब की वो कहानी होगी, 14वीं-15वीं शताब्दी की कभी की होगी, और वो अभी तक याद है। या चेरोलों के पहले, 13वीं शताब्दी के पहले की बात होगी, 13वीं शताब्दी में तो चेरोलों का शासन वहां आ गया था। तो 13वीं शताब्दी के पहले की कहानी 21वीं शताब्दी में, मतलब 800 सालों तक, अब 20 साल में एक पीढ़ी बदल रहा है, और सोचिए कितनी पीढ़ियों तक वो कहानी आ रही है रोहिदास की, सोचिए। तो लोक और लोक साहित्य की और लोक इतिहास की महत्ता यही है कि हमारी सामूहिक स्मृति जो है नदी की तरह बहते रहती है। उस बहते हुए नदी स्मृतियों के नदी जल में हमारी परंपराएं, हमारे इतिहास, हमारी सारी कहानियां, हमारी संस्कृति के बहुत खूबसूरत फूल और पंछी और सब कुछ वो हमारे साथ आगे बढ़ते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लोकगीत तो अब सब लोग गाते हैं, जब भी मानव के मन में सुख दुख उल्लास
पर्व त्योहार, बच्चे का जन्म, उसका नामकरण, वो उसकी शादी, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो यथार्थ है, तो हर क्षण में वो गीत के रूप में चीजें निकलती है। और जब हम मेहनत कर रहे, रोपा का गीत है, जब जाता जब चलाते हैं उसका गीत है, और हर पर्व त्योहार का गीत है। तो ये तो एकदम सबसे आदिम कुछ भी अगर है लोक में तो वो लोक गीत है, क्योंकि जब भी गाया होगा कोई, जब भी उसको भाषा मिली होगी, जब उसको शब्द मिले होंगे, भाषा एकाएक मिला नहीं था, इसमें तुम ध्यान में रखिए कि एकाएक कुड़ुप, एकाएक मुंडारिया, संथाली और हिंदी नहीं आ गई थी बाबू, समझिए इस बात को। इसको की पहाड़ी के भी घूमने जाइए, वहां कैसे गुफाओं में वो चित्र बना के उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक हमारे पूर्वज ऐसे भी थे जिनके पास शब्द नहीं थे, जिनके पास भाषा नहीं थी, अक्षर ही नहीं था, वो प्रतीकों में अपनी बात कर रहे थे, वो चित्र बना के अपनी बात कर रहे थे। उनकी गुफाओं में जाके चित्र देखिएगा तो जितनी वनस्पतियां हैं, जितने फूल हैं, जितने पंछी हैं, जितने पशु हैं, सब वहां आपको दिखाई पड़ेगा। वो अभिव्यक्त कर रहा है अपने भाई, इनसे हमारा इंटरेक्शन या इनके बीच की हम भी चीज है जो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो भाषा उसी रेखा चित्र में थी, भाषा भी ढंग से शब्दों में या अक्षर में नहीं आई थी उस समय, जब वो हमारा वो पूर्वज जो है गुफाओं की दीवारों पे, पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। भीमबेटका है मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी माना जाता है कि वहीं का गुफा चित्र है। एक अंतर आप देखिएगा कि झारखंड के गुफा चित्रों में जो चित्र है, यहाँ आपको अटैक करते हुआ कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। सांप और पंछी भी जो है तो बात करते हुए दिखाई पड़ेगा, सांप को निगलने के चक्कर में पंछी को नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत आपको भीमबेटका ही कभी जाके देखिएगा तो वहां आपको युद्ध के और टकराहट के और तीर चलाते हुए चीजें बहुत आपको मिलेगी वहां, क्योंकि कई पीढ़ियों ने वहां चित्रांकन किया है। तो घोड़ा वोड़ा भी दिख जाता है वहां। लेकिन फर्क करने वाली चीज है कि झारखंड में जो गुफा चित्र है, खास करके इसको की पहाड़ी में, तो वहां आपको कोई अटैकिंग मुद्रा में आक्रमण करते हुए, दूसरे को निगलते हुए, दूसरे को मारते हुए ये दृश्य हमारे यहाँ एकदम दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसको रेखांकित करने के योग्य है कि दुनिया के अधिकांश गुफा चित्रों में शिकार के चित्र मिलते हैं, हमारे यहाँ शिकार के चित्र नहीं मिलते। एक तो ये, दूसरा कि अब सोहराय जो कोहबर का जो चित्रकला आज भी सर्वाइव कर रहा है, उसपे जो मोटिव हैं, माने जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, और जो पशु पंछी हैं, इसको की पहाड़ियों में जो मोटिव है, जो आयताकार जो प्रतीक चिन्ह है और जो पशु पंछी है, दोनों एक है। ये कैसे है, ये बड़ा मतलब कि कैसे अवचेतन में चीजें चलती हैं, क्योंकि जिसने वो पशु बनाए होंगे और पक्षी और वो फूल और पत्ती उस गुफाओं में, वो कई हजार साल पहले की बात होगी, बेंगाली पीरियड की बात होगी। और बिना, ऐसा तो नहीं होगा कि सोहराय कोहबर चित्रकारों का कोई कैंप हुआ होगा कि भाई चलिए देख लीजिए और ऐसा ही बनाइए, एकदम ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन वो देखिए कि अब चेतन में भी और चेतन में भी कैसे परंपरा आगे बढ़ती है। वो गुफा की रेखांकन जो है कैसे आ जाते हैं दीवारों पे सोहराय और कोहबर के तौर पे। आप लोग सोहराय कोहबर से परिचित है कि नहीं? तो चलो नहीं परिचित। सोहराय पर्व पे जो दीवार पर लिखने उठने के बाद से जो चित्र बनाते हैं, अब कोहबर जहाँ वो नया शादी के बाद वर वधू को रखा जाता है जिसका कोठरी वो कोहबर का, तो वहां भी बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं स्वागत में सजाने के दृष्टिकोण से। ऐसे वो मतलब खो ही है, गुफा ही है, ये है शाब्दिक साम्यता उस गुफा में और खो और कोहबर में। खो का वर तो खटुल्हा के लिए आया है, लेकिन खो और गुफा में समतुल्यता है और चित्रों में भी समतुल्यता है। लेकिन ये कोई सायास नहीं हुआ है कि कोई ट्रेनिंग दिया होगा, कोई कैंप करके सिखाया होगा 1000 साल पहले गांव के लोगों को कि आप जो है वो सही चित्र बनाइए। ये सहज रूप से आया है, ये समझिए इस बात को। और वहीं तक नहीं गया है, वो बांस की टोकरी जो बनाते हैं लोग, वहां जो वो मोटिव यूज करते हैं, छोड़ दीजिए जो ठेकुआ गढ़ने का जो लकड़ी का जो बनता है, इस पे मोटिव बने जाते हैं, वो मोटिव भी वही है जो उन गुफाओं में। अब सोचिए कि कैसे वो यात्रा कर रहा है, कितना पुराना हमारा वो पूर्वज होगा जिसने उसने वो चित्रांकन किया होगा। वो हम ठेकुआ जो बनाए हैं वो लकड़ी का, उसमें जो डिजाइन आ रहा है वही सब डिजाइन आ रहा है। ये जो मैं कह रहा हूं कि नदी की तरह
हमारी स्मृतियों में, सामूहिक स्मृतियों में, अवचेतन में वो परंपरा बह रही है, उससे हम अलग हो ही नहीं सकते हैं चाह के भी। जो लोग जाके मुंबई और दिल्ली और न्यूयॉर्क वगैरह में बस जा रहा है लोग, कि हम उत्तराधुनिक हो गए हैं और कट गए चीजों से, वो भी आता है लोग सरहुल और करवा में, वो भी लौट के होली में आता है लोग। तो होली और सरहुल करवा में आने का मतलब यही है कि व्यक्तिवादी जीवन से उठते हैं वो, और फिर समूह का जो आनंद है, समूह का जो स्पर्श है, समूह में जो लोग है, उस लोग को जीने के लिए लौट के बार बार वो पर्व के बहाने, और पर्व बना भी इसलिए कि आप समूह से छिटक के जाइए फिर लौट के समूह के पास आइए। तो ये लोग जो है हमारा है, उसका जो सौंदर्य है वो कैसे हजारों साल से चल रहा है हमारे बीच। तो लोक गीत तो हमारे कंठ की धरोहर है, और कितने कंठों से होते हुए, और दोहराव ही उसका सौंदर्य, दोहराव उसकी कोई कमी नहीं है। दोहराव अगर गीत लोकगीत का हो रहा है तो उसकी उस कमी के तौर पे नहीं देखिए, उसकी खूबसूरती के तौर पे देखिए। क्योंकि जो राग में वो गीत गाया जा रहा है, कोई भी गीत हमारे यहाँ गाया जाता है वो बिना राग पर आधारित नहीं है, इसको समझिए। इस बात हमने प्रचारित नहीं किया है, किताबें आपको नहीं मिलेगी कि कौन सा गीत किस राग पे है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं उस काम को, किताब आनी चाहिए। लेकिन बिना राग का कोई गीत नहीं है। जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े विदुषी वगैरह लोग गाते हैं, तो जिन रागों को वो गाते हैं उससे कमतर राग नहीं है। ठीक है कि वो अभी तक प्रकाश में नहीं आया, और वहां भी अभ्यास जो कराया जाता है तो वो दोहराव का ही अभ्यास कराया जाता है। आलाप वगैरह वहां भी जो गुरु 8 घंटा, 13 घंटा, 12 घंटा, जो हमारे नए उपन्यास में है घुंघरीला के कोरस में, कि 13 घंटा का अभ्यास गायक लोग करते हैं, अपने शिष्यों को करवाते हैं। तो दोहराव ही तो है। ये खास राग का जो व्याकरण है, जो उसमें जो लय है, उसमें जो आरोह और अवरोह है, उसको दोहराइए, दोहरा के परफेक्ट होइए। दोहराव वहां कोई कमी के तौर पे नहीं है, दोहराव उसके सौंदर्य के तौर पे है, और इस दोहराव के कारण ही पीढ़ियों से वो गीत हमारे साथ चलते आ रहे हैं। ये उसका सौंदर्य है, और वहां वो है वो लोग, वो ढंग से लोक कथाएं भी, हमारी नानी दादी बड़े बुजुर्ग जो कहानियां सुनाते हैं, उसी ढंग से आ रहा परंपरा में। उसी ढंग से वो रामायण की कहानियां भी आई, उसी ढंग से महाभारत की कहानियां भी आई। तो किताबों में लिखी हुई कहानियां थोड़ी थी। 300 रामायण क्यों मिलता है, बिरहोर रामायण क्यों मिलता है? मुंडा बुद्ध बाबू ने मुंडारी रामायण लिखी, उसमें वो सीता जी बकरी चरा रहे, और बकरी चराते हुए उनका अपहरण हुआ है। इस पर हम लोग अलग से तो अलग अलग लोगों ने, उनके लोक में आया वो कहानी आई अपने हिसाब से, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो परिवेश है, उसके हिसाब से पात्र गढ़े गए। और मोपला जो लोग हैं वहाँ केरल में सबसे किनारे, जो मुस्लिम किसान या श्रमिक लोग हैं, जो सबसे पहले मतलब कि पैगंबर साहब के सामने समय ही वहाँ इस्लाम आया था, लेकिन वो भारतीय समाज के ही हिस्सा थे। तो यहाँ जो मोपला रामायण है उसमें अल्लाह भी आते हैं, उसमें आदम भी आते हैं, उसमें पैगंबर साहब भी आते हैं उस रामायण में। तो ये ढंग से इंडोनेशिया चल जाइए, मलेशिया चल जाइए, तो वहाँ अलग ढंग का है। इंडोनेशिया मुस्लिम जो बार बार हम लोगों को अफगानिस्तान वगैरह दिखाते हैं, उनको इंडोनेशिया दिखाना चाहिए। जाकार्ता में गया था वो, जब मैं खेल दे सकता। तो चूंकि ठीक है कि इस्लाम बहुसंख्यक वो देश है वहाँ, लेकिन चूंकि चोल वंश के समय जो शासक थे दक्षिण भारत में, चोल राज्य, तो उनके समुद्री नौसेना जो है बहुत मजबूत थी। उस समय भारतीय संस्कृति पहुंची उन सारे पूर्वी एशियाई देशों में, और वो बहुत पुरानी बात है, 12वीं 13वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है। तो ठीक है कि इस्लाम उन्होंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन जब वो गेट बना हुआ था खिलाड़ियों के जाने के लिए, अतिथियों के जाने के लिए, एशियाई गेम हो रहा था वहाँ, तो खेलों के प्रतीक के साथ साथ बीच में राम जो है वो धनुष लेके खड़े थे। अब सोचिए मुस्लिम देश है, लेकिन चूंकि उनकी परंपरा, उनकी लोक परंपरा में राम है, राम कथा है। हम लोग को बार बार पाकिस्तान की कट्टरता याद कराई जाती है, अफगानिस्तान याद कराया जाता है, कोई इंडोनेशिया मलेशिया के बारे में बात ही नहीं करता। और उनका जो एयर, जैसे हम लोग का एयर इंडिया वगैरह, अपने का नाम गरुड़ रखे हुए हैं अपने एयर का, तो उसका नाम गरुड़ है। और वो जो हर जो टीम आती है देशों की, आगे आगे युक्ति चलती है वो झंडा लेकर उस देश का, तो गरुड़ की ही वेशभूषा में वहाँ की युक्तियां जो है वो हर देश का झंडा लेकर उस टीम के आगे आगे चल रही थी। तो ये लोक का सौंदर्य है कि धर्म हमारा कुछ भी है, लोक की परंपरा में जो चीजें हैं वो आती हैं। बात उस पर और विस्तार से बात करेंगे। तो ये लोक कथा का है, और
में अलग अलग, कहीं पांडवानी के तौर पे है जहाँ लोग वो गा रहे हैं लोग वो महाभारत के गीतों को, तो अलग अलग रूप में लोक नाट्य की परंपराएं भी रही हैं। छौ क्या था? छौ भी एक लोक नाट्य की शैली थी। खरसभा महाराज को उनका वो मिला संरक्षण, तो वो अलग तरह से विकसित हुआ, एक तरह से उपशास्त्रीय नृत्य के तौर पर विकसित हुआ। तो ये है लोकोक्तियां जो है उसकी अपनी खूबसूरती है। अब मिथक समझिए, क्योंकि कहानी और मिथक दोनों एक चीज है। तो कहानी लोक कथाओं में जहां मनोरंजन के तत्व हैं, मिथक में केवल मनोरंजन के तत्व नहीं होते। मिथक में जो है इतिहास से लेके संस्कृति की कई आयाम उसमें जुड़े रहते हैं, उस समुदाय की पूरी चेतना, वो चेतना उसमें जुड़ी रहती है। तो मिथक थोड़ी साधारण चीज है नहीं, वो सृष्टि के पूर्व से लेके सृष्टि के आदिम युग की वास्तविकताओं की व्याख्या भी आपको मिथकों में मिलती है। वहाँ भौतिक भी होता है और अधिभौतिक भी होता है, कुछ आध्यात्मिक बातें भी मिथकों में रहती है। और वहाँ जो पात्र होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसानी हो, वहाँ अप्सराएं भी हो सकती हैं, वहाँ देवता भी हो सकते हैं, वहाँ अन्य तरह के जो मानवेतर प्राणी जिनको हम मानते हैं, गंधर्व से लेकर सब, अप्सराएं से लेकर सब, देवी देवताएं, राक्षस भी। अब क्यों राक्षस की, उस पर हम लोग आएंगे कि समाज में कब किसको राक्षस कहा, किसको जीतने के बाद उस पर अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो अति प्राकृतिक शक्तियां हैं या अति प्राकृतिक पात्र हैं, वो भी मिथकों में आते हैं। तो मिथक को तो अगर शाब्दिक अर्थ में यूरोपीय लोगों से बोलिएगा तो बोला जाए, वो कहेंगे कि जो ट्रूथ नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो मीथ है। लेकिन हमारी लोक परंपरा में मीथ कोई असत्य चीज नहीं है। हमारा अगर विश्वास है उस मीथ पे, अगर हमको विश्वास है कि राम थे, तो राम मिथक भले हों लेकिन राम हैं, है ना। तो इस ढंग से मीथ जो है, हो सकता है कि यूरोपियों के लिए या उनके लिए असत्य का प्रतीक हो या सत्य का विपरीत अर्थक शब्द हो, लेकिन हमारे यहाँ मीथ जो है आस्था से जुड़ा हुआ और परंपरा से जुड़ा हुआ और हमारी लोक परंपराओं को आगे ले जाने वाला, और उसके माध्यम से हम कई चीजों की व्याख्या करते हैं। सृष्टि कैसे रची गई, कैसे वो जो केकड़ा जो है वो मिट्टी लेकर आया और कैसे कछुआ के पीठ पे रखा, ये सारी कहानियां जो है मिथकों की। तो ये सृष्टि की रचना की सारी कहानियां हर समुदाय की अलग अलग हैं, तो मिथक है। लेकिन हमारी आस्था है कि ढंग से ही पृथ्वी बनी होगी, और कोई हो सकता है कि कल के दिन प्रमाणित हो कि इसी ढंग से बनी होगी। तो मीथ जो है वो थोड़ी सी लोक कथाओं से भिन्न है। लोक कथाओं का मूल स्वर अगर मनोरंजन का है, तो मिथक थोड़ा गांभीर्य है उसमें, और उसमें कई चीजें आती हैं, प्रकृति भी आती है, हमारा इतिहास भी आता है, हमारी संस्कृति के कई सुंदर चीज आते हैं, हमारा अवचेतन भी आता है। तो इस पर मीथ पर बहुत लंबी बात हो सकती है, क्योंकि कई स्कूल हैं अलग अलग तरह से। एंथ्रोपोलॉजी वाले मिथक की अलग व्याख्या करते हैं, साइकोलॉजी वाले मिथक की अलग व्याख्या करते हैं। तो कई मिथकों की व्याख्या अलग अलग ढंग से हो सकती है, वो उतना गंभीर नहीं जाके। जैसे यास्क जो है 700 ईस्वी पूर्व वैदिक कथाओं की व्याख्या करने वाले नैतिक और ऐतिहासिक संप्रदायों का उल्लेख किया है। कई स्कूल रहे हैं मिथकों की व्याख्या करने के लिए। यास्क भी ईसा से 700 साल पहले वैदिक कथाओं की व्याख्या करने वाले 2 स्कूल की चर्चा कर रहे हैं, नैरुक्त की और ऐतिहासिक संप्रदायों की। तो नैरुक्त जो है वैदिक कथाओं को प्राकृतिक घटनाओं और आध्यात्मिक अभिप्रायों का रूपक मानते थे। गर्तकेंद्र जो है वो विद्युत है, और वृत्रासुर जिसको कह रहे हैं वो मेघ है। तो ये जो बिजली चमकी और मेघ पर उसने आक्रमण किया, इसी को कवि ने इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध के तौर पे दिखाया, और वो एक रूपक बन गया। तो इसी ढंग से एपिकार्मस जो है वो 600 ईस्वी पूर्व, थियोगेनस जो है 500 ईस्वी पूर्व, उन्होंने ग्रीक देवताओं की जो व्याख्या की तो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही व्याख्या की। तो ये मिथकों की व्याख्या करने के कई स्कूल हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार मिथक के कई स्तर हैं। मिथक का संबंध जो है अनुभव के तथ्यों से है। उनका प्रस्तुतिकरण तथ्य और मिथक के संबंध द्वंद्वात्मक प्रकृति के हैं, और वो अनेक कंठों से रचे गए गीत हैं, इसलिए उसमें स्तर होगा, बहुस्तरीय होगा, उसको एक स्तर से समझना। और मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित अनेक वैसे प्रश्न जिज्ञासाएं हैं जिनका उत्तर देना विज्ञान के लिए संभव नहीं है। सृष्टि का स्वरूप, जीवन और मृत्यु आदि का विषय भले जितने रहस्यमय थे, अभी उतने ही हैं, उसे कहीं अधिक रहस्यमय हो गए। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है,
जैसे जैसे हम नए नए शोध कर रहे हैं, वैसे वैसे मृत्यु की कोई रहस्यमयता अभी तक खत्म नहीं हुई कि मृत्यु आखिर क्या है। अभी तक ये कोई नहीं कह पाया कि मृत्यु क्या है। मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं? अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार हम अपना मन के संतोष के लिए या बच्चों के लिए और समुदाय के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। लेकिन किसी विज्ञान ने और किसी ज्ञान की किसी शाखा ने जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाया नहीं। जब तक ये सुलझेगा नहीं कि ये जीवन आता कहाँ से है, हम मृत्यु के बाद हम जाते कहाँ हैं, तब तक मिथकों की महत्ता रहेगी। मिथकों के अति प्राकृतिक जो पात्र हैं और उनकी जो क्रिया है, उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है जिस दिन हम मृत्यु के बारे में जान जाएं उस दिन फिर मिथकों का महत्व घट जाएगा। और करते क्या है मिथकों में? या तो प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करते हैं या मानवों का हम प्रकृतिकरण कर देते हैं। हम झारखंड की कहानियों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे छायाविद राणा उम्बुल अदेर मुंडा समुदाय का मुंडारी शब्दावली है कि अगर आदिवासी समुदाय ये मान के चल रहा है कि मृत्यु के बाद हम कहीं नहीं जाते, कोई दूसरी दुनिया है नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जितने पाप कर्म होते हैं जो संगठित धर्म है कि मृत्यु के बाद हमको स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा, तो सोना वोना तिरुपति में चढ़ा रहे हैं, वो हज जा रहे हैं और जेरूसलम जा रहे हैं, उसके लिए पैसा बना रहे हैं। पैसा कमाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि जाके गंगा स्नान करने से, तिरुपति में सोना चढ़ाने से या हज और जेरूसलम जाने से वो सारा पाप वो बताता भी जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते भी हैं कि सारी पाप मुक्ति जो है आती है। तो जितना पाप करना है लोग अगले जन्म में या मरने के बाद हमको वहां जन्नत वगैरह मिल जाए तो उसके लिए करता है। तो ये यही रोक देता है कि नहीं हमको जाना ही नहीं है, तो कहीं इसके बाद कोई दुनिया ही नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करना है? जो सुंदर बनाना है हमको अभी यही बनाना है, यही बनाना है, इस धरती को बनाना है, अपने परिवेश को बनाना है। ये ज्यादा खूबसूरत बात है। तो वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद कहीं कोई जाता नहीं है, तो हम आत्मा को, अपने पितर की आत्मा को लेकर आते हैं साथ साथ में। और एक घर में एक कोना होता है वो जहाँ आदिंग के रूप में उनको स्थापित है। वो आदिंग मरने के बाद बोंको हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, पितर देव। हमारे यहाँ भी जो गैर आदिवासी समाज भी है, तो वहाँ भी पुरखों के लिए और गृह देवता के लिए घर में एक कोना रहता है कि जहाँ गृह देवता का वास होता है, पुरखों का वास होता है। तो उसको यहाँ और ज्यादा जीवंत रूप में देखते हैं, क्योंकि वो बोंको ही हुए, बाहर कहीं गए नहीं, और अच्छा करेंगे हमारे पीढ़ी की, और अगले पीढ़ी में हो सकता है जन्म लेके फिर वो पोता के रूप में, नाती के रूप में फिर वो वापस आवे। तो ये एक मिथक है तो मिथक ही, इसको तो हम सत्य नहीं कहेंगे, लेकिन इसने कई धर्म और पाप कर्म करने से और वो पैसा और सब जमा करने के मनोवृत्ति से आदिवासियों को बचा कर रखा है। ये बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, इसको हम बाद में समझेंगे। अब एक चांदर वांदर का एक मिथक है, उलट बग्घा का, सुने हैं आप लोग? कोई मोटा लोग नहीं इसमें, कोई है ही नहीं मोटा समुदाय से। मोटा समुदाय से कितना लोग? उराव समुदाय से कितना लोग है? गुंडा मिथक में बेटा वो है क्या कि स्त्रियां जो है वो संकट के समय बाघ बन जाती हैं, और फिर वो कुछ खास प्रक्रिया वो चींटी के बामी से और उससे रगड़ने के बाद फिर वो या नाम पुकारने पर फिर वो वापस इंसान में तब्दील हो जाती है। इसका मैंने बड़ा बढ़िया उपयोग गाय प्रदेश में किया है इस मिथक का, और उसी मिथक का उपयोग फिर वो अनुज, हमारे छोटे भाई जो है अनुज लुगुन जी, वो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी में फिर उसका उपयोग किए हैं। लेकिन वहाँ नकारात्मक तौर पे हमको लगता है कि जो उलट बग्घा लोग जो है ये जो है बहुत ज्यादा जुट गया। कुनील कह रहे हैं, कुनील जो लोग है उसकी भीड़ हो गई है गांव के बाहर भी और गांव के अंदर भी। तो बेटी जो है सुगना मुंडा की बेटी, उससे वो घबरा रही है कि इतना ज्यादा कैसे लोग, तो ये है मिथक, उसका उपयोग हो रहा है और उसकी अपनी महत्ता है। अब वो सरहुल जो हम लोग मनाते हैं, तो धरती माता की बेटी जो बिंदी है वो चली गई पताल लोग, है ना? ये कहानी सुने आप लोग?
नहीं बताता गाँव से आया हो। बताते तो धरती माँ की बेटी थी बिंदी, वो खेलते खेलते चली गई, वो नदी में डूबी और पहुंच गई पाताल लोक में। पाताल लोक में जो मृत्यु देवता थे उनको वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत प्रार्थना की गई, नहीं भेज रहे थे वापस। तो फिर नदियां सूख गई और सारे तालाब सूख गए और पूरी प्रकृति, सारा पेड़ पौधा सूख गया, सब फूल पौधा सूख गया। तो फिर प्रार्थना की गई कि कम से कम एक दिन के लिए, कहा कि उनका कहना था कि अगर मृत्यु लोक से लोग वापस आने लगेंगे तो ये मृत्यु जन्म का चक्र ही खत्म हो जाएगा, बेटा मोबाइल बंद कर दो ना, इतना बड़े बड़े कहानी सुना रहे हैं, तुम सुनी भी नहीं हो। तो यही जिस दिन हम लोग सरहुल मनाते हैं या बाप पर्व या खरदी पर्व मनाते हैं, तो माना जाता है कि बिंदी जो है एक दिन के लिए वापस आती है पाताल लोक से। तो उसके आने के कारण पूरा प्रकृति जो है, पेड़ पौधे और गाय गोरू सब खुश हो जाते हैं, फूल खिलता है, फिर से खुशबू आती है, हवाएं चलती हैं। तो सरहुल हम उसी बिंदी की वापसी का, तो एक तरह से ये मानव का प्राकृतिकरण हो गया, वो लौट के आती है और वो उस रूप में प्रकट होती है। लौट के तो आ रही है, लेकिन वो एक बेटी के तौर पे नहीं आ रही है, वो फूल के तौर पे और पौधों पे जो नई पत्तियां आ रही हैं इसके तौर पे आ रही है। खूबसूरत ये उदाहरण है कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे करता है मिथक। समझ रहे मेरी बात को? कि इंद्र को जो बिजली चमक रही है उसको इंद्र के तौर पे कर देना, तो प्रकृति की ताकतों का मानवीकरण और दैवीकरण तो होता रहा है सारी संस्कृतियों में। लेकिन मानव का प्रकृतिकरण आपको सरहुल की कहानी में दिखाई पड़ता है कि कैसे बिंदी जो है लौट के जब एक दिन आ रही है तो पेड़ों में और फूलों में और कलियों में और नई पत्तियों में लौट के आ रही है, हवा की सुगंधी में लौट के आ रही है। ये जो सौंदर्य है ये कहाँ मिलेगा आपको, जरा सोचिए तो, कि मानव का प्रकृतिकरण, ये क्या सुंदर मिथक है। फिर अगर उराव लोग हैं तो कोयल और कारो नदी कैसे बनी थी इसकी कहानी जानते हैं आप? मेरी कहानी में यह आया है, एक्चुअली मामा के घर में दो भगनी लोग रहती थी। मामा तो बहुत दुलार करते थे उसको, उन लोगों को, लेकिन मामी जो है वो बड़ा चिड़े रहती। तो सावन भादो कभी रहा होगा, बहुत जोर से बारिश रात में हो रही थी, तो मामा अपना धान खेत का मेड़ ठीक करने गया था, तो जबरदस्ती दोनों भगनी लोग को मामी जो है भेज दी जाके देखो मामा कहाँ है। तो वो दोनों बच्चियां जो हैं वो पानी में किसी कारण से वो सांप में बदल गई। और जब मामा मिले तो मामा को उसने कहा, सारी कहानी कहा कि उराव लोगों से कहिएगा कि हम दोनों जो है कोयल और कारो नदी के तौर पर बहेंगे इस इलाके में, और उराव लोगों से कहिएगा कि वो अपने आकर कोयल और कारो के किनारे ही बसे। इसलिए देखिए कि बसावट जो उरावों की मुख्य रूप से है ये दोनों नदियों के किनारे बहुत ज्यादा तौर पर है। तो यहाँ भी मानव की प्रकृति में बदलने का, बच्चियों का नदी में बदलने का, या उस नदी के किनारे उरावों की बसावट है, उसके पीछे एक कहानी गढ़ने का, कितनी खूबसूरत ये कहानी है। और आपको मतलब कि बड़ा आश्चर्य है कि आपको ये सब कहानी नहीं मालूम है, बिंदी की कहानी नहीं मालूम है, कोयल कारों की कहानी नहीं मालूम है, ये सब तो अच्छी बात नहीं है। समझे बात को ना, क्योंकि उसके बाद बारिश होगी और उसके कारण जो धरती जो है फिर से उर्वर होगी। तो उर्वरता जो है वो स्त्री की हो या खेत की धरती की हो, वो हमेशा से पूजनीय रहा है। उससे मानव जो है उसके प्रति हमेशा से आकर्षित होता रहा है, चाहे वो माँ की उर्वरता हो, बच्चे जन्म लेने, बच्चों के जन्म की कहानियां जो हैं वो तो इस वक्त इंसानों को समझ में नहीं आता था कि कैसे वो माँ बन रही है, बच्चे कैसे बने, हमारे जैसे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उस प्रक्रिया से तो वाकिफ नहीं थे। अब तो जीव विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है। इस कारण से स्त्रियों की प्रजनन क्षमता की भी पूजा होती रही है। आप शिवलिंग को देखेंगे तो नीचे वो माँ पार्वती विराजमान है, उनकी प्रजनन वो है। और लज्जा गौरी की पूजा होती थी पहले। लज्जा गौरी की आप देखेंगे, गूगल पे ही जाकर देखिएगा लज्जा गौरी को, तो सीधे सीधे जो स्त्री प्रजनन का है उसी की पूजा होती थी। तो ये एक रहस्य लगता था इंसानों को, मानवों के समुदाय को, कि कहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं। तो ये रहा है वो पूजा का वो कारण। और भी अलग जो कहानियां हम बात करेंगे, बोर तो नहीं हो रहा है, ठीक लग रहा है ना आप लोग को? तो उन कहानियों में हम देखेंगे कि कैसे मिथक बदले हैं, और वो ये जो जन्म लेना और मृत्यु दोनों की ढंग से हमारे पूर्वजों को
और उनके कृत्य को, उनकी क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को भी कैसे प्रभावित करते रहा है, वो कई कहानियों में हम लोग देखेंगे। जैसे वो सीता की कहानी से हम लोग शुरू करते हैं। सीता देखिए है क्या कि जब चीजें वाचिक परंपरा में थी, जब लोग कहानी सुना रहे थे पीढ़ियों से पीढ़ी तक, तो वो कई चीजें बदलती थी। जो मैंने कहा कि राम कथा कैसे कैसे बदली है, लेकिन जैसे ही वो मुद्रण में आ गया और माना जाने लगा कि नहीं यही सही है, जो तुलसीदास ने जहां दैवीकरण कर दिया है, अवतार बना दिया है राम को, तो अब यही सही है। बाकी जो उनको मानव के तौर पे देख रहा है या अन्य रूप में देख रहा है, वो हमारी आस्था पर अटैक कर रहा है। तो ये चीजें गड़बड़ा जाती हैं उसके बाद से। जैसे ही वाचिक परंपरा से मुद्रण में आने पे और मुद्रण में आस्था से जोड़ देने पे, तो एक तो कहानियों का क्या कहेंगे प्रवाह रुक जाता है, और एक उसका एक रूढ़ीकरण हो जाता है। जो जिस पूर्वज ने शुरू किया होगा उस कहानी को, वो नहीं चाहता होगा कि ढंग से उसका रूढ़ीकरण हो। अब बिहार के लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को आप ये सुनाइए कि सीता बकरी चला रही थी हमारे यहाँ मुंडारी रामायण में, तो हो सकता है कि मार के लाठी उठी चला दी। तो ये संकट हो गया है कि अगर राम को, आप केवल तुलसी के राम को ही आप आदर्श मान रहे हैं, वाल्मीकि के राम को या भगवती के राम को या कम्बन रामायण को आप नहीं मान रहे हैं कि वो रामायण है, तो बड़ा दिक्कत है। फिर समझाना कठिन है, और आप बहस भी नहीं कर सकते कि वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भीड़ बहुत है और भीड़ जो है आपको मार भी देगी। तो दिक्कत है कि वहाँ मतलब कि मैंने ये मुंडारी रामायण के आधार पे सीता को प्रोजेक्ट करके एक लेख लिखा, और उस लेख को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो भी आस्था से जोड़ देने के बाद और एक खास कथा वस्तु को ही सही मान लेने पर कि यही सही है, तो ये संकट फिर लोक संस्कृति पर संकट के तौर पे है, जो आधुनिकता के साथ साथ आया है। इसको समझिए कि ये एकाएक नहीं आया। आधुनिकता जब आई, तो आधुनिकता ने, ये बात करनी बड़ी जरूरी है कि आधुनिकता जब आई उसने चीजों को बदला, कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर रही हैं वही यथार्थ है, और यथार्थ का ही चित्रण कीजिए। अब यथार्थ के परे मत जाइए। यथार्थवाद जो है ठीक है, प्रेमचंद के साथ आया, हम लोग वो सम्मान करते हैं, यथार्थवाद ने प्रकृति को किनारे किया, यथार्थवाद ने हमारी कल्पना की उड़ान को रोक दिया, यथार्थवाद ने अति प्राकृतिक जो चरित्र आते थे हमारी कहानियों में और उसको हमारी स्मृतियों में जीवित रखते थे। कहानियां इसलिए याद की जाती थी कि वहाँ ऊंचाई लोगों की बने हाथ है तो 100 हाथ है, तो वो मुड़ी है तो 5 गो मुड़ी है, रावण है तो 10 को सिर है। तो ये केवल स्मृतियों में थोड़ा सा आपको चौंकाने के लिए कि आपकी कहानी वो प्रतीक तौर पे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यथार्थवाद कहा था कि नहीं, सब नहीं चलता, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर रही हैं। और कार्य तभी होगा जब कोई कारण होगा, बिना कारण के आप कार्य नहीं दिखा सकते हैं। सीता वाट को वहाँ जनकपुर की वाटिका में, पुष्प वाटिका में सीता की भेंट के पहले आप कुछ बताइए कि सीता की भेंट क्यों राम से हुई, वो आप अचानक नहीं, संयोग से नहीं कर सकते। तो ये जो यथार्थ ने जो रोका हमारी लोक कथाओं की उड़ान जो थी, जो उचक के छू लेती थी और अधिभौतिक चीजों को, आध्यात्मिकता को छू लेती थी, कभी कभी ईश्वर को भी छू लेती थी, तो उससे रोकने की कोशिश की उसे, और इतना उबाऊ हो गया कि उसको रेणु ने फिर तोड़ दिया। रेणु के यहाँ आप आइएगा तो देखिए कि बहुत सारे आख्यान, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी लोक कथाएं उनके खाकर के प्रति परिकथा में तो भरा। और प्रति परिकथा जो है, जो मैं उस पर बात करता हूँ, तो वो जो कह रहे थे बार बार निर्मल वर्मा या और लोग भी, कि जो उपन्यास जो है वो एक यूरोपीय विधा है। नॉवेल जो है वो यूरोप से आया है, उसकी मिडिल क्लास की जो दुख सुख है, उसकी जो चीजें हैं, उनका प्रेम है, उनकी घृणा है, उनका संघर्ष है, उनकी कुंठा, उनका अकेलापन, उनका संत्रास, तो सब कुछ वहाँ उपन्यास में। तो एक यूरोपीय विधा है, एक नॉवेल है, उसका देशीकरण किया जाना चाहिए। ये निर्मल वर्मा के आलेखों में आपको बार बार मिलेगा। यूरोप, भारत और यूरोप की प्रतिश्रुति से लेकर कई लेखों में मिलेगा। लेकिन निर्मल वर्मा जो यूगोस्लाविया गए थे ना, यूगोस्लाविया जो गए शिक्षक के तौर पे कुछ साल रह के आए,
उसकी स्मृतियों से वो निकले ही नहीं। उनकी सारी रचनाओं में कहने के पात्र हिंदी भारतीय हैं, लेकिन परिवेश आपको सब यूरोपीय मिले। तो जो व्यक्ति लेखों में कह रहा है कि हिंदी कथा को यूरोपीय मॉडल से दूर कीजिए, वो खुद यूरोप के परिवेश से मुक्त नहीं हो रहा था। इस काम को किया परशुराम रेणु ने, क्योंकि हमारे यहाँ समय जो है वो एक रेखीय नहीं है कि आज के बाद कल तारीख में हम लोग, हमारे यहाँ सतयुग के बाद फिर क्या आता है, त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर सतयुग आता है। तो यहाँ वो चक्रीय है समय का जो रूप है सो कि इस ढंग से चलेगा। हमारे भगीरथ मान जी हो या सिद्धू कानू हो, सबके दिमाग में था कि स्वर्ण युग की वापसी होगी, लौट के आएगा अगर हम ये पवित्र काम, अगर हम मांस मदिरा छोड़ देंगे, हम बहुत सारा बोंगा तोंगा को पूजा करना छोड़ देंगे, भूत प्रेत की पूजा छोड़ देंगे, जटा टाना भगत भी तो वही कर रहे हैं। तो स्वर्ण युग की वापसी चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ लीनियर नहीं है समय जो है तारीखों में 2021 के बाद 2022 ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ वो चक्रीय है, लौट के आता है या आरोह अवरोह में चलता है। अभी जो सबसे खराब दिन है, तो कल के दिन हो सकता है कि बहुत अच्छा दिन। ये हमारे आस्था और हमारे अवचेतन में, हमारे चेतन में, हमारे लोक परंपराओं में समय लीनियर नहीं है। पल्टी परिकथा में आप देखिएगा कि कब वो जितेंद्र मिश्र की कहानी आएगी, कब उनके पिताजी शिवेंद्र मिश्र की कहानी आएगी जो जमींदार थे, कब उनकी पिताजी की प्रेम कहानी आएगी जो एक ब्रिटिश महिला से कर रहे हैं। तो वो घूमते फिरते कभी कब जितेंद्र मिश्र जो क्रांतिकारी हुआ करते तो वो कहानी आ जाएगी, कब जो है अभी जो वहाँ सर्वे सेटलमेंट चल रहा है उसमें जो झगड़ा चल रहा है गाँव में, वो कहानी आ जाएगी। तो वहाँ प्रति परिकथा में आपको कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगा कि आज के बाद कल आ रहा है, कल के बाद परसों आ रहा है। पहले शिवेंद्र मिश्र की कहानी खत्म हो रही है और जितेंद्र मिश्र की कहानी शुरू हो रही है, एकदम नहीं दिखेगा। या जितेंद्र मिश्र जब क्रांतिकारी थे, आंदोलन में थे, उसके बाद गांव लौट के आ रहे हैं, एकदम नहीं दिखेगा। कभी भी कहीं से कहानी शुरू होती है। और ये हमारे यहाँ की कथा सरित सागर जैसी जो परंपराएं हैं कहानी कहने की, वही है कि एक कहानी के गर्भ से दूसरी कहानी निकलती है, दूसरी गर्भ की कहानी से तीसरी कहानी निकलती है, और कहानियां चलते चलती। हमारे यहाँ गांव में भी जो सुनाते हैं तो थोड़ा कि वो इधर से सुनाते हैं कि अच्छा फलना तारीख को फलना पैदा हुए थे, तो उसकी ऐसा कभी कोई तारीख कहानी नहीं सुनाता है। तो ये भारतीय परंपरा है कहानी कहने की। वो कभी भी कोई घटना घट सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, और ए और बी सी एक साथ घट सकता है या साथ साथ घट सकता है, क्योंकि सारी एक ही भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती है। इसको तोड़ा है आधुनिकता ने और यथार्थवाद ने। यथार्थवाद में जो हम शुरुआत से कहां से शुरू की, क्योंकि लोक की जो सुंदरता है उस समूह में, और समूह जो है उसका सौंदर्य जो है वो भिन्नताओं को भी समावेशी बनाने की, भिन्नताओं को भी एकता में लाने की। हम देख रहे हैं अखाड़ा के दृश्य को, हमको सब इसमें से कितना लोग अखाड़ा नहीं देख रहा है, ये अखाड़ा में नाचा नहीं है, कितना लोग हाथ उठाएंगे तो लोग नाचे अखाड़ा में ना। तो वहां कोई मतलब कि जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहते हैं या फिल्मी अंदाज में कि एक आदमी डांस कर रहा है, बाकी लोग बैठ के देख रहा है, सीटी बजा रहा है, ये परिदृश्य वहां नहीं है। ये जो आधुनिक समाज है जिसको कह रहा है कि हम लोग से कट गए हैं, तो वहां वो व्यक्तिगत सब कुछ हो रहा है। और ये सारी जो नई प्रविधि आ रही है इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया वगैरह में, वो आपको एकदम अकेला कर रहा है। घर में भी एक कमरे में बैठ के अपने उसमें बैठ के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और उसमें व्हाट्सएप पे लगे हुए, तो आपको समुदाय से केवल दूर नहीं ले जा रहा है, केवल समूह से दूर नहीं ले जा रहा है, प्रकृति से भी दूर ले जा रहा है। प्रकृति तो किनारे की चीज होगी, प्रकृति तो जीतने उतने की, नोचने खाने की, लूटने की चीज होगी। तो प्रकृति जब लूटने की चीज होगी तो लोग भी लूट जा रहा है। सब बड़ा इंटरकनेक्टेड है। जरूरी नहीं कि इस पर हम राजनीति की बात करें या अर्थशास्त्र की बात करें, हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, सौंदर्य के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं चीज को कि कैसे कला रूपों का व्यक्तिवादी स्वरूप जो आधुनिकता में आया, या कहानियां जो लिखी जा रही हैं, तो वो आप पढ़ के ही उसका आनंद ले सकते हैं, पाठ का आनंद नहीं ले सकते हैं। जिसमें बहुत सारे अवचेतन का की व्याख्या हो रही है, उन कहानियों को पढ़िएगा तो आप सो जाइए। लेकिन पुरानी कहानियां, वो अल्लाह से लेके वो हमारे यहाँ कोई भी कहानियां हो, वो सामूहिकता में ही उसकी पाठ होता था, नाटक के तौर पे हो रहा हो या जैसे भी हो रहा हो, तो वो सामूहिकता में उसका आकर्षण था लोक कथाओं का। तो ये रोका उसको आधुनिकता ने और यथार्थवाद ने और कार्य कारण संबंधों ने और वैज्ञानिक दृष्टि की, कार्य की कारण तभी होगा तभी कार्य होगा, इसने रोका। लेकिन कथाकारों का है क्या कि तोड़ते हैं चीजों को। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में तो कहानियां बैठी हुई हैं, तो जब वो मार्केज करते हैं उस काम को,
100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में तो उसको कहा जाता है कि जादुई यथार्थवाद है। अरे ये कुछ जादुई यथार्थवाद नहीं है, वो अपने यहाँ के जो मिथक हैं उसका उपयोग कर रहे हैं वो। और हमारे यहाँ जो गायवता देश में चंद्रपात उलट बग्घा आता है तो उसको भी कहा जाता है कि अरे जादुई यथार्थवाद थोड़े, इस समाज की हम कहानी कर रहे हैं, उस समाज के चेतन में और चेतन में जो कहानियां बैठी हुई हैं उन कहानियों का हम उपयोग कर रहे हैं, इतना ही तो कर रहे हैं। तो आप उसको नहीं स्वीकार करना चाह रहे हैं कि नहीं ये लोग की ओर लौट रहे हैं, उसकी बात नहीं करके और उसको जादुई यथार्थवाद वगैरह का नाम फिर ऊपर फणसराम रेणु को कह दिया गया कि तो आंचलिकता इसमें है। अरे स्वीकार कीजिए आंचलिकता नहीं है, ये भारतीयता की ओर लौटने की बात है, ये आधुनिक यथार्थ से लौट के फिर उसी लोक कथा की शैली में लौटने की बात है। वो लिखने की जो एक ये व्याकरण होगा और ये होगा, उसको तोड़कर उस कोष्टक को, उस बंधन को फिर से वाचिक परंपरा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। फणिसाथ रेणु की कहानियों को अगर पाठ भी कीजिएगा तो बड़ी खूबसूरत है। तीसरी कसम अगर आप पढ़ रहे हो तो भी उतना ही सुंदर लगेगा और फिल्म देख रहे हो तब भी उतना सुंदर लगेगा, क्योंकि वहां वाचिक सौंदर्य जो है वो हीरामन हो या हीराबाई हो, और पेट में वो जो चंपा फूल की सुगंध जो है उसके साथ वो खुजली लग रही है, वो गमछा से पोंछ रहा है, वो चंपा फूल की फिर कहानी याद आ रही है। तो सब वाचिक परंपराओं को फिर से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अरे उस आधुनिक यथार्थ बोध या यूरोपीय जो मानक हम पर थोपे जा रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत चीज है, आप हिंदी के छात्र हैं, इसको समझिए कि कैसे करना है कि हम जिस परंपरा से आ रहे हैं, हमारे पास जो लोक कथाओं और लोकगीतों का जो विशाल भंडार है उसको हम छोड़ के क्यों हम एक सारी बातें केवल यथार्थ की और अखबारों में जो बातें कही जा रही हैं उन्हीं कहानियों को हम दोहराते रहें अपनी कविता में भी। सबसे ज्यादा तो यथार्थ के चक्कर में कविताओं का नाश हुआ है। कविताएं जो है उसकी कल्पना की उड़ान बहुत विशाल थी, कुछ भी छूता था, तो यथार्थ के नाम पे हम लोगों ने उसके पंख ही कतर दिए कविताओं में। तो ये दिक्कत है, कम से कम कविताओं में तो उस लोकगीतों की, उन गाथाओं की उसकी वापसी होनी चाहिए। खास करके झारखंड से जो कविताएं लिखी जाए, मोनिका टोकनो जब कविता लिखे तो उसकी लोकगीत क्यों नहीं उस आज के परिप्रेक्ष्य में लिखे जाए फिर से। इसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्यों हम अपनी लोक परंपरा की जो विशाल खजाना है उसको हम तोड़कर आगे बढ़े। तो ये जो है एक तो सीता जो शब्द है उसका जो मुंडारी जो इसका पृष्ठभूमि है उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो क्रियापद है, उस संज्ञा और विशेषण तीनों रूप में प्रयुक्त होता रहा है। डॉक्टर बंसी मुंडू के मुंडारी टूम पोट्री मुंडारी शब्दकोश के अनुसार सी क्रिया के रूप में खेत जोतना, पांव को हल से चोट देते हुए जोतना, धान के खेत के घास को मारने के लिए हल चलाना या जोतना, सब अर्थ आता है सीता। सी के अगर साथ सी का अर्थ है केवल खाली सी के साथ अगर तन उपसर्ग जुड़ जाए तो उसका अर्थ होगा हल जोतते समय। तो मुंडारी का एक जदरू गीत है कि सी तन रे ले नम लिया या सीता के ले लुतुमिया, हमने हल चलाते समय उसे पाया था, हम इसे सीता ही नाम देंगे। अब देखिए कि मुंडारी में भी सीता मौजूद है, मुंडारी गीतों में सीता मौजूद है, मुंडारी शब्दकोश में सीता है, और जोतने और हल वहां भी कहानी जो आ रही है रामायण के किसी रूप में तो वो खेत में ही पाई जा रही है। तो रामदेव मुंडा कह रहे हैं इस बात को कि इस जो मुंडारी गीत के संदर्भों में कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीता के प्रति संस्कृत भाषा भाषी आर्यों का जितना दावा है उससे कम आदिवासियों का नहीं है। प्रस्तुत गीत की पंक्तियां न केवल सीता को वरन जनक को भी आदिवासी बना देती है। एक तो ये समझिए इस बात को, हमने उसको गायवता देश में भी उसका बड़ा प्रयोग किया है सीता के चरित्र का, कि जो मिथिला का जो क्षेत्र है तो आर्यों का आवर्जन जो है सबसे पहले इस इलाके में, बिहार वाले इलाके में। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, कहानी तो कह रहे हैं, तो कहानी तो आनंद तो आना चाहिए, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे आप लोग, बड़ा तनाव है। तो सामने वाले वो सज्जन तो झुक झुक भी जाते हैं। तो वो एक तो समझिए इस बात को कि जो
मुंडा हैं, संथाल हैं, उरांव हैं। तो ये कृषक प्रधान समाज से शासन, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में यव तो मिलता, जौ तो मिलता है, धान की चर्चा वहाँ नहीं होती है। तो ये मैंने कल्पना की थी और कई जगह चर्चा आई है कि सीता जो होंगी, जो कि आदिवासी समाज की होंगी, तो वो कृषि विज्ञानी होंगी, वो खेती के बारे में कुछ विशेष जानकारी होगी। और जनक को जानते कि सूखा पड़ा और ये पड़ा, तो वो ले गए होंगे मां की बेटी के तौर पे अपने यहाँ। तो उसके बाद उनसे सीखी होगी उनके लोगों ने खेती के, धान उगाने के की विधि वगैरह। ये कल्पना की जा सकती है, क्योंकि वो भी कल्पना ही है। लेकिन जो सीता स्वयंवर की जो शर्तें हैं कि धनुष तोड़िएगा तभी आप सीता का हाथ, है ना, सर रथ मालूम है ना? नहीं, इतना भी नहीं मालूम। तो धनुष बाण क्या है? जो शिकार की जो अवस्था है मानव समाज की, तो शिकार की अवस्था के प्रतीकात्मक तौर पे वो तीर धनुष, जब भी शिकार करने जाएगा तो तीर धनुष तो जरूर ले लेगा। और आप मांग रहे हैं कृषि वैज्ञानिक को, जो कि शिकार की अवस्था से बहुत आगे की समाज की है। वो शिकार मतलब कि कलेक्शन कर रहे हैं आप, या तो मीट का कलेक्शन कर रहे हैं या फल फूल वहां से मधु दोनों जांच के लाके पेट भर रहे, यही है ना। आखेटक युग का मतलब है कि संग्रहण का युग, और कृषि का युग है कि आखेटक युग से या संग्रहण के युग से कई सौ साल आगे का। इसने खेती को इतना विकसित कर दिया कि धान भी उगा रहा है और कई फसल उगा रहा है। कृषि वैज्ञानिक का हाथ मांग रहे हैं, तो पहले प्रॉमिस करना होगा कि आप शिकार वाले अवस्था से बाहर निकलने का आश्वासन दे रहे हैं। इस कारण से वो धनुष तोड़ने की बात थी कि अपना धनुष तोड़िए, आगे की बात सोचिए आप, तब आप सीता को अपने साथ लेके जाइए। एक तो ये लग रहा है। दूसरा देखिए कि राम की कथा का कोई भी स्वरूप हो, तो जब जब कोई विशेष अवसर आता है तो सीता को निकाल दिया जाता है। राम का वो सिंहासन पर बैठने की बात है कि आज उनका राज्याभिषेक होगा, तब सीता जी बाहर निकलती है, राम लक्ष्मण बाहर निकलते हैं। फिर लौट के आता है लोग, जैसे ही राम का शुरू होता है तो फिर सीता माने माँ बनने वाली, मतलब ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, कभी किसी समाज में नहीं होगा कि जब माँ बन रही है कोई स्त्री, उस समय उसको निकाल के जंगल में छोड़ दिया जाए। इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग पुरुषोत्तम कहते हैं और पूजनीय है वो। और फिर जब वो बड़े हो जा रहे हैं, लव कुश उनकी सेना को हरा दे रहे हैं, प्रभावित हैं लव कुश की, तब फिर वो आते हैं राम लेने के लिए। फिर वो कहते हैं कि आप अपने परीक्षा दीजिए, तब वो धरती में समाती है। तो ये अगर क्षत्रिय कुल की होती, ये आर्य कुल की होती, तो ये सारा आक्षेप उनकी ओर नहीं होगा। चूंकि वो आदिवासी कुल से गई थी, तो जब जब कोई विशेष आयोजन अनुष्ठान हो रहा है तो उनको किनारे रखने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए समझने की चीज है। और ये जो वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामायण में राम को अवतार सिद्ध करने के लिए राम की क्षमता को बहुत आगे बढ़ा दिया गया, और सीता को बहुत ही दुर्बल और दब्बू स्त्री के तौर पे प्रस्तुत किया गया। लेकिन अगर आप भगवती और वाल्मीकि और इसके बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सीता वहां दूसरे रूप में वहां मौजूद है। मिथिला क्या कोई माँ नहीं चाहती है कि उनकी बेटी की शादी अवध की ओर हो। आपको बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे, और जो उधर की जो बच्चियां हैं वो सोमवारी करती है, वो शिव के रूप में वो एक प्रेमी पति को चाहती है, भले उसके यहाँ खाने के लिए नहीं हो, वो राखे मल के चलता हो। लेकिन कोई ऐसा व्रत नहीं देखिए कि राम को पति के तौर पे करने के लिए कोई उपवास कर रहा हो। ऐसा कोई आपको व्रत त्योहार नहीं सुनाई पड़ेगा। बहुत बड़ा देखिए, हाँ, कुछ तमिल के रामायण है, सतकंठ रावण तमिल कथा, एक अद्भुत रामायण है। अद्भुत रामायण में एक सहस्र स्कंद रावण की चर्चा की गई कि वो राम का राज चल रहा है, वो रावण को हरा के आए हैं, और नारद वगैरह आए हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बहुत बड़े को हरा दिया है। तो सीता मुस्कुराती है, तो थोड़ा नाराज हो जाता है लोग, सीता क्यों मुस्कुरा रही है। तो सीता बताती है कि वो विश्रवा और कैकसी का एक पुत्र है, सहस्र स्कंद रावण, जो पुष्कर में राज्य करता है। वो जो है वो इंद्र आदि देवताओं को कैद करके रखे हुए हैं, उसको अगर हरा देंगे तो हम मान जाएंगे कि ये वीर हैं। और होता ये है कि जाते हैं वहाँ उस युद्ध में
और राम पराजित हो जाते हैं, कहीं कहीं मार दिए जाते हैं, कहीं कहीं वो बेहोश होते हैं। फिर ये चंडी रूप में प्रकट होती है सीता और उस रावण को, सहस्त्र रावण को हराती है। ये कई रामायणों में फिर से सीता जो, चूंकि वेद में भूल गया कि वैदिक ग्रंथों में वो कृषि देवी के तौर पे याद की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ मुंडारी गीतों में भी वो कृषि से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो वैदिक ग्रंथों में भी कृषि देवी के तौर पर सीता को याद किया जा रहा है, जबकि राम वहाँ एकदम नहीं है वैदिक ग्रंथों में, याद रखिए। वेदों में सीता है कृषि देवी के तौर पे, राम वहाँ नहीं। तो सीता का जो डिवाइन स्वरूप है, जो दैवी रूप है, वो राम को केवल पुरुषोत्तम और अवतार घोषित करने के चक्कर में उसको दबाया गया। लेकिन तमिल रावण कंठ कथा में और अद्भुत रामायण में और कई ऐसे रामायण हैं जहाँ वो सीता को फिर से उस देवी के तौर पे स्थापित करने की कोशिश की गई है। एक बड़ी खूबसूरत बात है महाराष्ट्र के गांव, महाराष्ट्र के गांव में आपको केवल सीता का मंदिर मिले, राम विहीन सीता का, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसके पीछे ये है कि किंवदंतियां वहाँ ये थी कि जो निष्कासन की जो अवधि थी सीता की, तो वो उस गांव में भी गई थी और वहाँ भिक्षाटन किया था, तो उनको भिक्षा नहीं दी गई। तो एक लंबे समय तक का अकाल पड़ा उस इलाके में। तो शरद जोशी उसमें कृषक नेता थे वो, तो उन्होंने कहा वहाँ के लोगों से कि दो काम कीजिए, एक तो जमीनें जो है अपनी पत्नियों के नाम से आप दर्ज करवाइए खतियान में, दूसरा सीता का मंदिर बनाइए। तो महाराष्ट्र के बहुत सारे गाँव में आपको सीता का मंदिर दिखेगा और जमीन का पट्टा जो है स्त्रियों के नाम पे दिखेगा। तो ये जो है बकरी चराती हुई सीता या हल और कृषि से जुड़ी हुई सीता, कृषि के अधिष्ठात्री देवी के तौर पे सीता, जनक पुत्री सीता, उस धनुष को छोड़कर कृषि की ओर आने का आह्वान करती हुई सीता, और फिर अंत में वो सहस्त्र स्कंद रावण को हराती हुई सीता। तो ये लोक कथाओं में सीता कितने रूप में हमारे सामने है, लेकिन अगर वो तुलसीदास उसको बांध देते हैं तो हमारे ध्यान में वही दब्बू, वही हर सहने वाली, हर अत्याचार सहने वाली, जो पितृसत्तात्मक समाज उम्मीद कर रहा था हिंदी बेल्ट के पत्नियों से कि पत्नियां ऐसे ही होंगी, गढ़ रहा था एक मॉडल आपके कि पत्नियां की कुछ भी उसको प्रताड़ित करें, गर्भावस्था में भी घर से निकाल दें, तभी वो स्वामी ही आपको मानती रहे। तो तुलसीदास के पीछे वो पितृसत्तात्मक सत्ता का वो पूरा षड्यंत्र काम कर रहा था, तो सीता को उस स्वरूप में ढाला। लेकिन सीता किन किन रूपों में है, इस कहानी से हमने समझने की कोशिश की है। बड़ा रुचिकर विषय, लोक कथाओं का संसार इतना व्यापक है कि कैसे वो पीर थे, मतलब एक मुस्लिम फकीर से वो सत्यनारायण भगवान के तौर पर कैसे स्थापित हो गए, इसकी भी एक अद्भुत कथा है, सुनावे हम आप लोगों को। तो ये बंगाल से ये परंपरा में है ये, तो बंगाल की परंपरा में अगर हम चले तो संक्षेप में, बहुत डिटेल में नहीं सुनाएंगे, कि वहाँ है कि यह पूरे समाज में लोक परंपरा में रहा है कि जिस ढंग से पहले महामारियां बहुत होती थी, चेचक से लोग बहुत मरते थे, प्लेग से बहुत मरते थे, और वो भूख से, अकाल से भी बहुत मरते थे। तो वो लोग मानस समझ नहीं पाता था कि ये क्या है, इनके रहस्यों को और उनके, तो कुछ नहीं, शीतला माता की पूजा शुरू कर दो। चेचक से अगर बीमारी हो रही है तो एक माता की कल्पना किया लो, शीतला माता की, उनकी अपनी सवारी वारी भी अजब तरह की गधा वधा सवारी है उनकी, और वो उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। और हो जाता है, ये बहुत लंबी परंपरा हम लोग के बचपन में भी चला है, देखा है आप लोगों ने कि चेचक हो गया है तो शीतला माता का वो व्रत कीजिए और नहाइए धोइए नहीं, फलाना ठिकाना, ये सब शुरू हो गया। हमारे यहाँ रंकनी देवी पलामू में है ना, कहीं रंकनी देवी का मंदिर, तो रंकनी जो है बांग्ला में वो क्या कहा जाए, गरीब स्त्री को कहते हैं। तो पॉवर्टी या माने दुर्भिक्ष के दिनों में उस दुर्भिक्ष को ही एक देवी का रूप दे दिया गया। समझिए, देखिए देवीकरण की प्रक्रिया, लोक जीवन या लोक परंपरा में दुर्भिक्ष को एक देवी का रूप दे दिया गया, और रंकनी जो है वो देवी के तौर पर पूजी जाएंगे, जबकि वो पॉवर्टी को बिलोंग करे, मतलब दुर्भिक्ष की वो स्थिति। और जो चेचक को हम माता कह सकते हैं, अब तो ये कोविड में भी पूजा वूजा हो रहा था भाई, कोविड में भी कोविड माता उतार लोग शुरू कर दिया था गीत उन गाना के लिए, और वो आप देखिएगा कि फेसबुक वगैरह पर वो कोविड को भी, ये हमारी जो अवचेतन में बसा हुआ है कि जो चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये आ रहा है ये चीज, तो उसको कुछ नहीं है तो उसको पूजा वूजा करना शुरू कर देते। तो उसी ढंग से जैसे ही वो एक तो
जो बंगाल में, हम भी बंगाल में ही थे, तो पाल लोगों का शासन बहुत लंबे समय तक था और पाल जो है बौद्ध लोग थे। और पाल वंश के जो पतन के बाद वही जो बख्तियार खिलजी और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 12वीं ईस्वी में, 12वीं शताब्दी में उदंतपुरी में पाल वंश के अंतिम शासक हराया था लोग। उसके बाद वो हजारीबाग में संथाल शासक कोई थे, उन्होंने उनको रोका था, खैर वो भी हार गए थे। लेकिन पाल वंश के बाद जो है इस इलाके में चेरोलों का शासन शुरू हो गया, बिहार और झारखंड के इलाके में, कुछ इलाके में। लेकिन बंगाल में सेन वंश है और सेन लोग वैष्णव लोग थे, तो वैष्णव लोगों ने फिर बौद्धों पर कुछ अत्याचार वगैरह किया होगा, उसकी भी कई चीजें मिलती हैं गीत के तौर पे, लोक कथा के तौर पे। फिर तुर्क, अफगान और ये लोग आए, तो वो सालों का वहाँ शासन शुरू हुआ। नाम मैं सुना देता हूँ तो सुनने में अच्छा लगेगा। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह, इनका शासन बंगाल में शुरू हुआ। तो शुरुआत में तो प्रतिकार करती है जनता कि दूसरे लोग क्यों शासन करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन जब नहीं समझ में आता है कि अभी आ ही गए हैं, तो जैसे शीतला माता की पूजा शुरू हो जाती है, वैसे ही वहाँ के गीतों में और उनके धार्मिक गीतों में भी वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। मान के चलने लगे कि वो कई गीत हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें वो ब्रह्मा को अल्लाह के तौर पे, विष्णु को आदम के तौर पे, और इंद्र को गणेश को किस गाजी के तौर पे, ये गणेश गाजी हो गए, वहाँ ब्रह्मा जो है अल्लाह हो गए। तो वो गीत सुना ही दें क्या? ब्रह्मा होलो मोहम्मद, विष्णु होलो पैगंबर, आदम होलो सूलपानी, गणेश होया गाजी, कार्तिक होलो काजी, फकीर होलो जातो मुनि। ये बांग्ला में है। ब्रह्मा जो है मोहम्मद साहब हो गए, विष्णु जो है पैगंबर हो गए, ये सूलपानी माने शिव जो है वो आदम हो गए, गाजी गणेश हो गए, काजी कार्तिक। ये सब माने कैसे अपने देव समूह को इस्लाम के देव समूह से या उसके जोड़ने का एक प्रयास कर रहा है वहाँ का लोग, कि अब तो कोई चारा नहीं, इनके साथ ही रहना है, साथ में रहना है, तो मिलजुल के रहना है। तो हमारे धार्मिक चीज़ों में भी आएंगे और वो हमारे परंपरा में भी आएंगे, लोक कथा और लोकगीतों में भी आएंगे। तो वहाँ एक कथा फिर चली कि वो एक पीर साहब आए किसी ब्राह्मण के पास कि हमको खिरनी दीजिए भिक्षा में। तो डांटने उठने लगा कि हम क्यों देंगे यवन को, यवन कहते थे मुसलमानों को, क्यों हम भिक्षा देंगे। तो उसने अपना रूप विष्णु के तौर पे दिखाया, तो फिर वो भिक्षा दिया। उसके बाद से सत्य पीर की वो पूजा शुरू। उसमें दोनों लोग करते थे, मुस्लिम भी और जो ब्राह्मण। एक्चुअली है कि जो वहाँ का श्रमिक और कृषक समाज था, तो वो ब्राह्मण जो वर्चस्व या उनका अहंकार के कारण जो दलित थे, तो बड़ी संख्या में उन किसानों का और श्रमिकों का एक हिस्सा जो है इस्लाम में गया था। तो वो स्वीकार कर रहा था, उनका भी लोग, उनके विद्वान भी स्वीकार कर रहे थे कि जो एक कल तक जो हिंदू था या हिंदू परंपराओं को मान कर रहा था, इस्लाम ग्रहण करने से अपनी परंपराओं को छोड़ देगा। और सूफीज्म जो है वो उतना स्पेस दे रहा था कि आप अपनी परंपराओं के साथ यहाँ आ सकते हैं। और सूफियों के यहाँ बड़ा आदर भाव था, और वो मनाही नहीं थी कि आप क्यों सत्यपीर और सत्यनारायण कवि, जैसे बहुत सारे मुस्लिम कवि हैं वो सत्यनारायण की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदू कवि हैं वो सत्यपीर की बात कर रहे हैं। और ये सत्यनारायण और सत्यपीर में आदान प्रदान होते रहा, जो जिसकी इच्छा है, तो कोई सत्यनारायण की बात कर रहा है, कोई सत्यपीर की बात कर रहा है। लेकिन कहानी वही थी कि उस ब्राह्मण ने जब दान दिया तो वो धनी हो गया, फिर लकड़हारे ने भी दान दिया और पूजा करना शुरू किया, ये खिरनी चढ़ाना शुरू किया तो वो भी धनी हो गया। लेकिन वो व्यापारी जो सत्यनारायण कथा में आता है, व्यापारी के परिवार में शुरुआत में तो ब्राह्मणों से आकर्षित होकर उसने भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो गया जब वो समुद्र यात्रा पे व्यापार करने के लिए, लीलावती और कलावती क्या आता है वो कहानी सत्यनारायण की। और जब वो श्रीलंका पहुंचा व्यापार करने के लिए, तो ये जो इनके घर के लोगों ने पूजा वूजा करना, खिरनी में चढ़ाना बंद कर दिया। तो वो फिर वो सत्यपीर जो है सपना में आए राजा के, इन्होंने चोरी की है, उनकी चोरी का माल उनके जहाज पे है, और माल पकड़ा गया और जेल में चले गए दोनों, ससुर और दामाद दोनों। और यहाँ की हमारे सत्यनारायण का था वो ससुर दामाद की कहानी है, लीलावती और कलावती। और जब फिर से जब ये लोग मालूम हुआ कि जेल चला गया है, तो फिर से लोग पूजा वूजा करना शुरू किया पीर साहब के। तो
फिर से वो राजा को सपना दिए कि भाई गलती हो गया है, छूट के आ रहे थे, फिर जैसे फिर वो खिरनी खा रही थी, छोड़ दी तो जहाज डूब गया। ये सारी कहानियां जो आज भी चल रही हैं, ये सत्यपीर और सत्यनारायण के बीच में आदान प्रदान था। ये बड़े लंबे समय तक सत्यपीर को ही याद कर रहे थे लोग, और खिरनी की ही बात चल रही। जैसे ही ये ब्रिटिशर्स आए और मुगल शासक और शासक खत्म हुए, तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि ये पीर वाला बात नहीं चलेगा। वहाँ मौलवी साहब भी बोले कि सत्यनारायण वाली बात नहीं चलेगी। दोनों तरह के जो धार्मिक तंत्र था उसने अपने को अलग कर लिया, और वहाँ सत्यपीर की बात शुरू हो गई, यहाँ सत्यनारायण की कथा शुरू हो गई। तो लोक कथाएं की ढंग से समाज को भी बांध के रखने का, समाज में एक सिनर्जेटिक एनर्जी की, हम मिलजुल के रहने कितनी भूमिका निभाती है, इसकी कहानी करती है। और काली की जो यात्रा है, अब सोचिए कि काली जो है वो सबर लोगों की देवी है, और अगर उनकी पूरी पर्सनालिटी को याद कीजिएगा, आपकी नजर के सामने आ रही है, तो पूरा मृत्यु की देवी के तौर पे आपको याद आएगी। जीव निकला हुआ है और खून टपक रहा है, पूरा नरमुंड है, नीचे हाथ बंधा हुआ है, कटा हुआ हाथ, काला का स्वरूप है। कैसे मैंने बंगाली एलीट क्लास में उनकी जो यात्रा है, मैंने हमारे यहाँ के सबर लोगों से शुरू होके और वहाँ पूरे बंगाल के अभिजात समाज में उनका प्रवेश, पूरी यात्रा को देखिएगा तो बड़ा आश्चर्य रहेगा कि कैसे लोक कथाओं या लोक देवी या लोक देवता जो है उनकी यात्राएं हो रही हैं आपके यहाँ। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इनके जो हिंदू धर्म के जो देवी देवताएं रूप से हैं, वो अधिकांश आदिवासी समाज से ग्रहण की गई और आदिवासी समाज को छोड़ दिया गया, उनकी लोकप्रिय देवी देवताओं को ग्रहण कर लिया गया। तो शिव का जो वेशभूषा है कहीं से आर्यन तो लगता नहीं, और मानते भी लोग हैं कि ये आदिवासी देवता हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, और जितनी ये 64 योगनियां जो एक्चुअली है क्या कि हर कोई मानता है कि जो वैदिक जो संस्कृति थी, तो वहाँ जो देवताओं की अब जो ऋचाएं हैं, तो सबसे ज्यादा ऋचाएं इंद्र की प्रशंसा में लिखी गई हैं, अग्नि की प्रशंसा में लिखी गई हैं, वरुण की प्रशंसा में लिखी गई है। यानी कि प्रकृति का दैवीकरण भी कर रहे हैं, तो पुरुष देवताओं के तौर पे है, स्त्रियां देवियां, और उषा और एक और है, दो ही लोग, सावित्री, सविता और उषा, दो ही है। लेकिन बहुत ज्यादा ऋचाएं आपको उषा की प्रशंसा में आपको वहां दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की संस्कृति बौद्ध धर्म के कारण या जैन आंदोलन का खत्म होती है, वैसे ही आर्य पूर्व के जो देवियां थी वो प्रकट हो जाती, आम जनता फिर उनकी पूजा करना शुरू कर देती है। और ऐसे भी देखिए कि जो पूजा प्रणाली है, जो अच्छा चलाने का, पत्ता चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का, तो कभी वैदिक यज्ञों में तो उस ढंग की चीजें नहीं। तो वैदिक यज्ञों से भिन्न जो अगर दिखाई पड़ रहा है पूजा पद्धति, वो सारी पूजा पद्धतियां आदिवासियों से ग्रहण की गई है, कुछ बौद्धों से ग्रहण की गई है। जैसे वो मठ, शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाया, वो बौद्ध धर्म से ग्रहण किया था। उनका जो वो जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, वो नागार्जुन का जो शून्यवाद का सिद्धांत था, वहां से ग्रहण किया गया था। तो वैदिक धर्म से हिंदू धर्म में जो हस्तांतरण है, वो आदिवासी संस्कृति से और वैदिक संस्कृति से ग्रहण करके उसको लोकप्रिय बनाने का एक उपक्रम है। अब काली की ही पूरी परंपरा आप देख लीजिए, काली कैसे जाती है वहाँ एलीट बंगाली समाज में। तो अब यहाँ से जाती हैं वो जो महायान का जो तंत्रयान जो है, वज्रयान जो है बौद्धों के यहाँ, तो वहाँ वो एक शक्ति के तौर पे जाती हैं, बोधिसत्व की शक्ति के तौर पे। वहाँ वो पर्ण सर्वरी कहला रही है। बौद्ध तंत्र के धर्म में वहाँ पर्ण सर्वरी देवी के तौर पे वहाँ स्थापित हो रहे। और अगर उसकी और व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो जो मैंने कहा जन्म और मृत्यु दोनों आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा। अगर वो पूरा वो खप्पड़ लेके नाच रही है शमशान घाट में, शमशान में नृत्य कर रही है काली, एक तो रात्रि का प्रतीक है, इसकी अपनी अलग कहानी है। वो कहानी कैसे आदिवासी संस्कृति से लेके हम छोड़ दिए हैं उसकी बाद में बताएंगे। लेकिन किस ढंग से मृत्यु और जन्म को किस ढंग से रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहा है लोग, क्योंकि वो सब जो है उनके स्पर्श से जो शिव होते हैं, तो शिव के साथ प्रणय भी कर रही है वो शमशान घाट। यानी कि सृजन की जो प्रक्रिया है, जो एक आनंद की होती है, वो शमशान में हो रहा है। यानी मृत्यु और जन्म की प्रक्रिया एक जगह हो रही है काली के प्रतीक के तौर पे। अब दोनों रहस्यों का उद्घाटन आप एक साथ कर रहे हैं। अगर वो लेटे हुए शिव के साथ जो सब है उनके स्पर्श से शिव होते हैं वो,
बिना शक्ति के वो सब है, शक्ति के स्पर्श से ही वो शिव होते हैं, ये अलग है इसकी व्याख्या है। और उनके साथ प्रणय लीला उनकी जो हो रही है वो शमशान घाट में हो रही है। सोचिए क्या अद्भुत कल्पना है। उसके पीछे कल्पना ये है कि जो एक तो शिव जो है वो जिस आदिवासी समुदाय के हैं वो कैलाश पर्वत के आसपास का आदिवासी समुदाय है, गोरे रंग के हैं। तो जब कोई भी चिता जलती है तो राख सफेद रंग का और जो धुआं है वो काले रंग का। तो राख को शिव की कल्पना कर लीजिए और ऊपर जो काला धुआं है उसकी काली की कल्पना कर लीजिए, तो आपको पूरा वो प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। काली और शिव का जो प्रतिबिंब है वहां दिखाई पड़ेगा। कवि की कल्पना कहाँ तक जा रही है, हमारे लौकिक कवि की कल्पना कि शमशान में उस राख को, उस पे उठते हुए धुएं को उसने देखा, तो धुएं में उसने काली की कल्पना की और उस राख में शिव की उसने कल्पना की। क्या खूबसूरत है ये, कहाँ आपको मैंने आधुनिक हिंदी कवि में आपको इस ढंग की कल्पना दिखाई पड़ी। और जब मैंने कहा कैसे आदिवासी परंपरा से देवियों को ले लीजिए फिर उसको छोड़ दीजिए, तो ये जो है ये कहानी मिलेगी आपको कुछ उपनिषदों में, कुछ पुराणों में। मैं समय ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ कि पार्वती के सांवले रंग पे जो है शिव तो गोरे थे, तिब्बत के आसपास के थे, तो स्वाभाविक है कि वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लोग, आदिवासी लोग भी गोरे ही होते हैं वहाँ, तो इनके सांवले रंग की मजाक उड़ाया करते थे। पार्वती ने ब्रह्मा की बहुत पूजा की और तपस्या की और उसके बाद ब्रह्मा के वरदान से वो गौरा के रूप में, गौर वर्ण के तौर पे वो प्रकट हुई और उनकी जो सांवली छाया थी वो छोड़ दी गई और वो एक अलग देवी के तौर पे वो जहाँ से आई थी, जिन आदिवासियों के यहाँ से, वो आदिवासी उस सांवली देवी जो काली देवी थी उनकी पूजा करती रही। वो फिर आर्यों के यहाँ चली गई गोले रंग होके। तो इस ढंग से हमारी देवी देवताओं को, जैसे वहाँ पुरी के जो चौथा सबसे बड़ा वो जो है तीर्थ, तो वो जो वहाँ जो पुरी के जो क्या ठाकुर जी क्या कहलाते हैं, पुरी में जो अंदर जो विग्रह बलराम कृष्ण और सुभद्रा, तो कहीं से आप जाकर देखिए तो कोई आर्य देवता दिखते हैं। तो है कि वहाँ वो सबर वो लोग थे, उनकी पूजा करते थे और राजा को सपना आया कि वो जो बड़े कष्ट में है वहाँ विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान उनको लेके आना चाहिए, तब लेकर आ गए। तो सब लोगों को वहाँ मंदिर में जाने का नहीं था। बाद में क्या हुआ घटना कि अब हर रथ यात्रा के पहले पूजा का अधिकार सबर लोगों को, आदिवासियों को दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी ढंग से जो कामाख्या है वो खासी जो लोग हैं वहाँ के, उनकी वो कामाख्या शब्द ही खासी शब्द है, कामाख्या है, वो खासी वर्ड है, मौसी या नानी ऐसा उसका अर्थ आता है। लेकिन वो तो बड़ा है कहानी पुराणों में, वही कहे कि वाचिक से अब जब जाते हैं मुद्रण की और शब्द की ओर, तो जहाँ जहाँ वो देवियां पूजी जा रही थी ग्राम देवी के तौर पे या चंडी के तौर पे आदिवासियों के यहाँ, तो सारे 64 वो हुआ कि शिव जो है वो यज्ञ में कूद के जान दे दी थी पार्वती और वो लेके उस सब को घूम रहे थे। उनका टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा वो सब शक्ति का स्थान हो गया। और सारा जगह देख लीजिएगा तो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे यहाँ का हो, बंगाल का हो, अफगानिस्तान का हो, सारे इलाकों में जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं कि शक्ति केंद्र है, सब आदिवासियों की वो, जैसे तमाड़ की ही जो है, धीरे धीरे वहां से पाहन लोग बाहर हो रहा है। तो कल के दिन मालूम नहीं हुआ कि मुंडा लोग का ये देवी की है। तो ये है यात्रा काली की, कैसे धीरे धीरे करके वो वहां तक, बहुत लंबी कहानी है उसको, मतलब केवल एक प्रतीक के तौर पे कि लोक कथाओं का और लोक देवी देवताओं का और उनकी कहानियों का विस्तार कैसे लोक मन से कैसे उसको एसरेंज कर लेता है ये क्लास अपने इस्तेमाल करने के लिए। सबसे अंत में प्रतिप्र कथा की एक कहानी का कि कैसे जो वर्चस्वशाली समाज है वो चीज़ों का इस्तेमाल करता है और फिर उसको राक्षस वगैरह करके उसको नष्ट कर देता है, और अनुकूलन इतना जबरदस्त हमारा है कि हम उसका प्रतिकार भी नहीं करते। आप प्रतिप्र कथा है पढ़कर में? पहले प्रतिप्र कथा मैंने कहा कि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे आख्यान उसमें है। तो उसमें एक सुंदरी नायिका और सुंदर नायक की एक कहानी है उसमें, वो 5 रात तक वो गा के सुनाई जाती है कहानी, बड़ा विस्तार से उसका रेणु जी ने वर्णन अपना चित्रात्मक भाषा में, तो फिल्म जैसा लगेगा कि रघु रामायणी को कैसे मनाया गया और वो कैसे आके नहा वहा के व्यास पीठ पर बैठे और कैसे सफेद उनके लंबे बाल
उनकी दाढ़ी, और आधा मन घी का दिया जो है कहाँ कहाँ जल रहा था, किन किन क्षेत्रों में, इलाकों, नदी के किनारे और कहाँ पर, किस पीठ पे और कहाँ कहाँ, आधा मन घी 5 रात। ये सारा कुछ जो है पवित्रता का बोध या एक अलौकिकता का बोध क्रिएट करने के लिए कथाकार वो कर। अब कहानी क्या है समझिए बच्चों, इसको लास्ट है, इसको अंतिम कहानी है, इसके बाद खत्म करेंगे। कहानी ये है कि उस इलाके में अकाल पड़ गया है, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो सुंदर नायक जो है, हो सकता है जमींदार हो, राजा हो, वो उस पर दबाव है कहीं से पानी की व्यवस्था की जाए। तो वहाँ एक दंतागढ़ है, वहाँ दंता सरदार हैं और उनके साथी लोग, उसको राकस कहा जाता है। जबकि सरदार हमारे यहाँ आदिवासियों का टाइटिल, भूमिज लोग का भी टाइटिल सरदार है, वो लोग के यहाँ भी सरदार आपको टाइटिल मिले। और वो जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है जिसको मोरंग कहते हैं, तो मोरंग हमारी लोक कथाओं में कई बार आता है, और चेरो लोग तो कहते हैं कि हम लोग वहीं मोरंग से ही आए। और ऐसे भी जो साइनो तिब्बतन बोलने वाले बहुत सारी जनजातियां उस इलाके में वहां से लेके दार्जिलिंग तक बसी हुई, आदिवासी रहे होंगे, लेकिन उनको राक्षस कर रहे हैं और कोई आपत्ति रेणु जी को भी नहीं, जबकि रेणु जी खुद भी बहुत अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे, कृषक समाज से ही आते। और वो कहानी सुनाई जा रही है, कहानी सुन रहे हैं लोग, और सारे टोले के लोग आके सुन रहे हैं, भक्ति भाव से वो कहानी सुनाई जा रही है, घी का दिया जल रहा है। और उसको वो दंता सरदार को जो है वो सुन्नी नायका का चेहरा दिखाया जाता है कि भाई तुम 5 कुंड खोद दोगे पानी से भरा हुआ, तो हम इससे आपकी शादी करवा देंगे। स्वाभाविक है कि आकर्षण में पड़ जाता है, और 1000 साथियों के साथ वो आता है, और 1000 साथी मिलकर कुंड खोदते हैं। और उसका वर्णन है, रेणु के जो चित्रात्मक वर्णन है, जो सुंदर सा वर्णन है, कैसे पानी छलछला रहा है और कमल कमलनी वहाँ खिल गई हैं, और कैसे वहाँ पंछी कलौटे भर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो 6ठा कुंड खोदने का भी वो आग्रह करता है, और तब तक भोर हो जाता है। तो शादी करवाने के बदले में वो अग्नि बाण चला के 1000 लोगों को जला। अब 1000 लोगों को जलाने की बात उस कहानी में रेखांकित नहीं होती है, रेखांकित होती है उस सुन्नी नायिका को सचमुच में प्यार हो गया है, तो उस प्रेम की ट्रेजेडी को रेखांकित कर रहा है कथाकार। और रेणु भी, कहीं भी 1000 लोग जो आकर मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनताना देने के बदले में आप जिंदा जला दे रहे हैं, ये कहीं भी कथाकार को, और कथाकार तो 54-57 में आया था ना, 57 में हो सकता है कि उनको आदिवासियत और आदिवासी समाज में नहीं आ रहा, तो उसके बाद से लगातार उस इलाके में रचनाकार आ रहे हैं, और दिग्गज रचनाकार आ रहे हैं। अनामिका से लेकर सब लोग उसी इलाके से हैं, प्रभात रंजन से लेके और कौन लोग, 2 दर्जन कथाकार, और कभी उत्तर बिहार से हमेशा दिल्ली में छाया रहता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 लोग अगर जिंदा जलाए जा रहे हैं, उनको राक्षस कहा जा रहा है, सरदार कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहीं अन्याय हुआ है? तो अनुकूलन इतना जबरदस्त है लोगों का, और आदिवासियों को एक अन्य समझने का जो भाव है, उनको दिक्कत नहीं पैदा नहीं। इस कहानी को जोड़िए कि वहाँ 1932 से दुल्ला टुडू एक संथाल शिक्षक थे, उनके नेतृत्व में वहाँ बटाईदारी की लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि 1871 में पहला परिवार, संथाल परिवार गया था वहाँ, वो उसको खेत बनाने के लिए। चूंकि वहाँ जो कोसी नदी है, कोसी नदी अपना रास्ता बदलते चली गई, पश्चिम की ओर चली गई। पहले वो ब्रह्मपुत्र में गिरती थी, कोसी ब्रह्मपुत्र में गिरती थी, और कुछ 100 सालों में अपना रास्ता बदल के गंगा में गिरती है। तो जो जमीन निकली वो दलदली थी, जंगल था, और वो एक कहावत था कि अगर जहर खाने से और माहौर खाने से नहीं मरते हैं तो पूर्णिया चल जाइए, आप मर जाइए। और समुचे जनगणना का देख रहे थे इसमें गजेटियर में कि जनगणना जो था 50s वगैरह का, तो जितना लोग पैदा रहा था उससे ज्यादा लोग मर रहा था। यानी कि जो जमींदार थे वो अब्सेंटी जमींदार थे, वो कहीं और बसे हुए, मुंगेर में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में बसे हुए, जमींदारी वहाँ है। और ले गए, हमारे यहाँ से लोग देवघर आते थे वो लोग करने के लिए पूजा वूजा, और यहाँ से एक संथाल परिवार को फुसला के ले गए। 1871 से जाना शुरू किया, 1885 में बंगाल बिहार टेनेंसी एक्ट आया जिसमें बटाईदारों को हक मिला। लेकिन उस समय तक पढ़ा लिखा नहीं होगा। जैसे दुल्ला टुडू शिक्षक के तौर पर वहाँ आए, उनके साथी एक मिले, धतुरानंद चौधरी, वो भी वो जमींदार परिवार के थे, लेकिन अनाथ हो गए थे, जमीनें उनकी गोतिया लोग था, बड़े सरवारा हो गए। लेकिन वो वकील के हम पे सार रहे थे वो,
तो धतुराम चौधरी ने वो बटाईदारी कानून के बारे में बताया। दुल्ला टुड्डू के नेतृत्व में 12 से 14 घोड़ा पर सवार होकर लोग संथाल टोला गांव के बाहर था। तो महिलाचल में आप देख रहे हैं कि गांव में है नहीं उस संथाल टोला। और इन्होंने आंदोलन शुरू किया। 37 में कांग्रेस की सरकार बनी थी बिहार में, 37 में एक चुनाव हुआ। तो उस समय कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री कराते थे और वित्त मंत्री थे, सब लोग गया था उस आंदोलन में। और सहजानंद सरस्वती ने किसानों का एक आंदोलन चलाया था। सहजानंद सरस्वती कई बार जयप्रकाश नारायण गए, लेकिन आपको कहीं इस आंदोलन की दुल्ला टुड्डू की कहानी आपको ना फणेश्वरनाथ रेणु में ना आज जो लिख रहा है उसकी आपको सुनाई पड़ेगी। एक बात तो ये। दूसरा आपके 42 में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई ये तो भारत छोड़ो आंदोलन वाला समय है, अभी बटाईदारी को बंद कर दीजिए, अभी वाला लड़ाई लड़िए, संथाल लोग बोला कि ठीक है हम लड़ेंगे आपके साथ। और गजेटियर अगस्त क्रांति का तिथि दे रहा है कि 25 अगस्त 1942 को 25,000 संथालों ने धमदाहा थाना पर दुल्ला टुड्डू और धतुराम चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया और बलूच सेना वहां थी ड्यूटी पे, उसने फायरिंग की और गजेटियर का सरकारी गजेटियर के 45 लोग मारे। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया सदर के उस पे थाना पर फिर एक भीड़ गई जिसमें संथालों की बड़ी संख्या थी, वहां झंडा फहराया गया, फायरिंग हुई। वहां संख्या समझ में कुछ है नहीं, लेकिन बड़े संख्या में लोग मारे गए। ठीक है। कटिहार में, कटिहार सदर ही था, वो एक मंडल था पूर्णिया, वहां एक बंगाली युवा मारा गया फायरिंग में, क्या कुंडू नाम था उसका। उस बंगाली युवा की याद में रेणु जो है कितने चौराहे लिखते हैं देखिए, अपने ही हमारे ध्रुव कुंडू की याद में लिखते हैं कि ध्रुव कुंडू की याद में हम लिख रहे हैं। लेकिन ये जो 45 लोग मारे गए धमदाहा में और 32-34 लोग मारे गए पूर्णिया सदर में, जब स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, हीरक जयंती है ना, अमृत महोत्सव है, तो सूची बनाया वहां का प्रशासन। तो धमदाहा थाना में 14 लोगों की सूची है। वहां वीरेंद्रनाथ झा, वो इसमें सोना चांदी करके जो उपन्यास जो आया है, तो उनसे हम मांगे थे सूची, क्योंकि 14 को में एको को संथाल लोग नहीं, एक संथाल की सूची में नाम नहीं, पूर्णिया सदर वाली सूची में एक के नाम नहीं। चोरा चोरी कांड का सूची देख लीजिएगा तो वहां दलितों और पिछड़ों का नाम नहीं है। तो ये जो इतिहास के अन्याय है। फिर मैं कह रहा हूँ कि याद कीजिए वो दंता सरदार और उनके 1000 साथियों को जलाने का। फिर याद कीजिए 1971 में चंद्रवा रूपसपुर कांड होता है, यानी कि जो बटाईदारी आंदोलन चला रहे थे संथाल लोग, दिन के उजाले में गोली चलाई जाती है उन पर और झोपड़ी जला के उसमें फेंक के जला के मार दिया जाता है। और आप कोई नहीं सुने होंगे 1971 का चंद्रवा रूपसपुर का कांड, कहीं किसी रचना में, किसी कविता में, किसी कहानी में, किसी उपन्यास में नहीं आया है। न दुल्ला टुड्डू आए, न चंद्रवा रूपसपुर आए। अनुकूलन है कि हम 1000 दंता सरदार के लोगों को जिंदा जलते हुए हम अगर सुन सकते हैं घी का दिया जला के और ढोलक बजा के, तो हम 14, 15, 20 संथालों को मरते हुए भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोक कथाओं में, लोक गीतों में चीजें हैं और नहीं भी हैं, उनको विरूपित भी किया गया है बचत समाज में। जो तुलसीदास जी हमसे स्थापित कर रहे हैं चीजों को, कोई ढंग से दंता रेणु स्थापित कर रहे हैं उस कहानी के तौर पे, बदल सकते थे उस कहानी को। वहां दंता सरदार के लोगों का प्रतिकार दिखा सकते थे, तो वही रेणु अगर वहां प्रतिकार दिखाते तो 71 में रेणु जिंदा थी, तो हो सकता था कि दिनमान में लेख लिख के उस दंसा के खिलाफ 4 लाइन नहीं लिखे। तो ये जो अनुकूलन है हमारा कि अन्याय को भी हम, चूंकि लोकगीतों लोक कथाओं में है, तो उसको डिकोडिंग की आवश्यकता है साथियों। वो हमारी परंपरा में तो है। क्या कहा जा रहा है, किसी सरदार को अगर राक्षस कहा जा रहा है, किसी वो राम के साथ जो गए वनवासी लोग और आदिवासी लोग लड़ने के लिए, तो उनको बंदर भालू बना दिया लोग। तो ये तो आंजन ग्राम के बगल में जो मुंडा लोग का गांव था, उनका वो गोत्र था हनुमान, जिसमें तो पूरा संतोष किलो जी पूरा उपन्यास लिख दिए कि एक्चुअल में वो गोत्र थे, हनुमान गोत्र के लोग थे। जैसे बांडरा गोत्र होता है, उसकी हनुमान गोत्र था, मुंडा लोग थे, गए हम लोग सहयोग में। तो अब गोत्र, चूंकि जो गोत्र का लोग जाता था झंडा पे जो उनका टोटम होता था उसी का फोटो रहता था। जैसे पढ़ा में जाइएगा, पढ़ा मेला में तो अपना टोटम का फोटो वो चित्र लगाता लोग झंडा में, तो वो वहाँ इलाहाबाद में बैठा हुआ कभी को लगा कि वही है, रिछे भालू और बानर लोग। तो ये भी कंफ्यूजन वहाँ है, उसको डिकोडिंग करने की आवश्यकता है। इतना लंबा आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभार आप लोगों को, बहुत गौर किया मैंने।
लेकिन क्या लोग में ताकत है। थैंक यू।